नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और वीडियो के इस दूसरे पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें हमने बात की है टैरो कार्ड्स के मेजर आर्काना के कार्ड्स के बारे में। तो उसमें हमने सारे मेजर आर्काना कार्ड्स कवर किए और इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनर आर्काना के बारे में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया कि माइनर आर्काना में होते हैं टोटल 56 कार्ड्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं राइडर वेट स्मिथ टैरो कार्ड्स की, जो कि बॉक्स नहीं है मेरे पास, बट पीछे से कुछ ऐसे दिखते हैं। ये एक किस साल का पब्लिकेशन है, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर। बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग बैकग्राउंड हो सकते हैं, बट ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, राइडर वेट स्मिथ ट्रेडिशनल कार्ड्स। इसके बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स आते हैं जो कि होते राइडर वेट स्मिथ ही हैं, लेकिन उनमें अपना आर्टिस्ट अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाता है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी सीखने के लिए, जब आप पहली बार सीख रहे हैं, इन कार्ड्स को यूज़ करिए, क्योंकि इसमें हर एक सिंबल बहुत क्लियर बना हुआ है और सारे कुछ कलर्स बहुत ही फुल क्लैरिटी के साथ इसमें बने हुए हैं। जब आप एक एक कार्ड को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तब इन पे बेस्ड जो अलग अलग कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक और मेरे पास डेक है जो कि देखिए ये राइडर वेट स्मिथ पर ही बेस्ड कार्ड है और इसका नाम है आई थिंक जेंड आउट। यस, इसका भी बॉक्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई थिंक इसका नाम जेंड आउट ही है। और लेकिन इसके कार्ड्स देखिए, हालांकि इसके कार्ड्स भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसके जो सिंबल हैं और इसकी जो कलर्स हैं ये थोड़े अलग हैं, बट काफ़ी कुछ सिमिलर है उससे, है ना। जब आप पहले जो बेसिक कार्ड है जो कि ओरिजिनल है ना, जब आप उसको अच्छी तरह से समझ जाइए तो उस पे बेस्ड जितने भी अलग अलग बहुत सारे सुंदर सुंदर कार्ड आर्टिस्ट लोग बनाते हैं, तो उन पे जो भी आपका मन जिसको भी पसंद करे उसको आप लेके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, तो बड़े सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसमें कुछ बना नहीं होता, बट मोस्टली अलग अलग कलर्स अलग अलग शेड्स के थ्रू वो कार्ड का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये थी बात कि बिगिनर्स अगर आप हैं तो हमेशा राइडर वेट स्मिथ ही अच्छा, सबसे अच्छा रहेगा। हर कोई अलग अलग होता है, बट मोस्ट लाइकली यही आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे माइनर आर्काना कार्ड की। माइनर आर्काना कार्ड्स कितने होते हैं? 56 होते हैं और ये 14 के 4 अलग अलग सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो आपके लिए मैंने सूट्स अलग अलग ऑलरेडी कर रखे हैं। तो हम शुरू करेंगे कप्स से। ठीक है, ये 4 अलग अलग क्या होते हैं? कप्स। इनका कोई सीरियल नंबर नहीं होता, किसी भी सीरियल नंबर से हो सकते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं कप से। कप्स, पेंटिकल, स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स, ये 4 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। इसमें 14 के 4 ग्रुप्स होते हैं। ठीक, अब कप्स क्या होता है? कप्स बहुत इजी है। कप में क्या रखा जाता है? कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड, है ना, यूजुअली। तो वाटर, कप की एनर्जी होती है वाटर की, वाटरी एनर्जी जो कि फ्लो करती है, जैसे कि इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स, है ना। जैसे पानी बहता है, पानी का कोई शेप नहीं होता, जिस तरह से जिस भी आप बर्तन में डालिए, जिस जगह पे वो जाता है वो शेप ले लेता है। इसका मतलब है कि चेंजेबल होता है। उसी तरह आदमी के जो इमोशंस होते हैं वो भी एक जैसे नहीं रहते, इमोशंस भी बदलते रहते हैं, चेंजेबल होते हैं। कभी हम खुश हैं, कभी हम उदास हैं, कभी हमें गुस्सा आ रहा है, कभी हम किसी से जेलस फील कर रहे हैं, कभी हमें रिग्रेट हो रहा है ना, अलग अलग तरह के। तो आप देखेंगे इन सूट्स में मेजर आर्काना कार्ड में एक एक कार्ड इंडिविजुअल 0 से लेके 21 नंबर तक का था, टोटल 22 कार्ड थे। लेकिन ये जो कार्ड हैं, जो 4 अलग अलग सूट्स, ये शुरू होते हैं एसेस के साथ। ठीक है, तो ये मैं रखती हूँ। पहला कार्ड है एस।
सारे चारों सूट्स में आप देखेंगे एक एक एस का कार्ड होता है, जो कि नंबर 1 इसका कार्ड होता है, लेकिन इस पर नंबर 1 लिखा नहीं होता, ठीक है, इसको कहते हैं एस। तो ये हमने क्योंकि कप्स का सूट शुरू किया है, तो ये है एस ऑफ कप्स। अब आप देखिए इसमें, जैसे कि हमने बोला था कि जब भी हम टैरो ना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली मेरा यही प्रयास है कि कितने ईजिली आपको सिखा सकें, क्योंकि ये बहुत ही आसान काम होता है। सिर्फ शुरू में जब आपने भी शुरू नहीं किया होता है, तब ज़रूर लगता है कि नहीं ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इन सब इमेजेस को, सिंबल्स को आप ध्यान से देखेंगे, ये सब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, या हम अपने यूज़ करते हैं अपने ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, है ना। तो उनको आप देख के अच्छे से समझ जाएंगे। ये सारे जो सिंबल्स हैं ये यूनिवर्सल हैं, अक्रॉस द कल्चर, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द नेशन, है ना, अक्रॉस द जनरेशन्स। ये सारे सिंबल, इनका मतलब एक ही रहता है, ठीक है। और ये हमने काफ़ी डिटेल में बात की है अपने वीडियो के पहले वाले पार्ट में, जहाँ पे हमने मेजर आर्काना के कार्ड्स को डिस्कस किया, ठीक। तो आप उसमें जाके ज़रूर देखिए वो पहला पार्ट, अगर आप टैरो सीख रहे हैं तो। अब आप देखिए क्योंकि ये एस ऑफ कप्स है, कप्स हमारे वाटर, हमारे इमोशंस होते हैं। वाटर हमारे इमोशंस और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। वाटर हमारा इमेजिनेशन होता है। वाटर हमारा क्रिएटिव साइड होता है, हमारी क्रिएटिविटी को बताता है, ठीक। अब इस पिक्चर में हो क्या रहा है, देखिए हवा में एक हाथ आया। जब हम किसी को कुछ देते हैं, एक हाथ है ना, हाथ से देते हैं, तो यहाँ पे एक हाथ बना हुआ है जिसके पीछे कोई भी शरीर नहीं है। किसका हाथ है ये नहीं दिख रहा है ना। और बाकी ये क्लाउड्स के जैसा है। तो क्लाउड्स तो ऊपर होते हैं, और ऊपर से जब हम ऊपर से हमें कौन दे सकता है, कोई भी ऐसी दैवीय शक्ति जो हमसे ऊपर है ना। कोई भी हमारे एंजल हो गए, हमारे गाइड्स हो गए, खुद भगवान हो गए, है ना, कि जब वो हमें कुछ दे रहे होते हैं। तो ये एक जो कहते हैं ना कि डिवाइन एक एनर्जी है, एक डिवाइन गिफ्ट आपको मिलता है। और ये गिफ्ट किस चीज़ का है, हाथ के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कप, और कप से क्या निकल रहा है, पानी। तो पानी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पानी क्या क्या सिंबल होता है, पानी सिंबल है हमारे इमोशंस का, हमारे हैप्पीनेस का, हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। तो कोई ऐसी चीज़ आपको डिवाइन गिफ्ट कर रही है एस, जो कि एक नई शुरुआत है, जो कि आपके इमोशन से जुड़ी हुई है ना। हो सकता हो एस ऑफ कप्स को क्या हो सकता हो कि कोई एक नया रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रहा हो, है ना। तो उससे तो हमारे इमोशन बहुत ही जुड़े होते हैं, है ना, बहुत ही खुशी मिलती है हमें। हो सकता हो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और आपने आपको कोई ऐसी जॉब मिली जहाँ पे आपको अपने आर्टिस्टिक और अपनी क्रिएटिविटी, जो भी टैलेंट है, उसको यूज़ करने का मौका मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक वैसी अपॉर्चुनिटी हो गई, है ना। और आप देखिए इसमें ऊपर एक डव है, जो कि डव बहुत ही स्पिरिचुअल पक्षी माना गया है। और यहाँ पे एक कॉइन है। तो कॉइन, अब आप देखेंगे जब हम अगले सूट में पहुँचेंगे, वो है पेंटिकल्स का। तो पेंटिकल्स हमारे कॉइन होते हैं, और ये पेंटिकल्स क्या होते हैं, ये हमारे अर्थी मैटर्स को बताते हैं। तो अर्थी मैटर क्या हो गए कि रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद, और हमारा शरीर, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा जितने भी अर्थली मैटर्स होते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे कि मनी मैटर्स और फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं। एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो वो हमारे कॉइन हो गए। तो देखिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये एक इमोशनल एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जिसके अंदर कि एक कॉइन भी छुपा हुआ है। तो ये एस ऑफ वॉन्ड होता है, ये ऐसा बताता है कि आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, जिसको कि आप अपने अर्थली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अपने इमोशंस और अपनी क्रिएटिविटी, उन सबको आप राइट डायरेक्शन में रखें, ठीक। तो सारे एसेस, अब आप देखेंगे कि सारे एसेस में एक हाथ होता है, ठीक। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए ये एस ऑफ कप्स था,
यहाँ से एक डिवाइन हाथ, ये बोलते हैं डिवाइन हाथ है, तो भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये देखिए आप एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें भी वही हाथ आपको बड़ा सा पेंटिकल दे रहा है ना। अब आप देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, वही डिवाइन हाथ आपके लिए एक स्वॉर्ड लेके आया है, और एस ऑफ वॉन्ड्स, वही हाथ आपके लिए एक वॉन्ड भी लेके आया है ना, है ना ब्यूटीफुल। तो सारे एसेस, क्योंकि जब आप शुरू कर रहे होते हैं एज अ बिगिनर, आपको अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि चारों एसेस में से क्या डिफरेंस क्या है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि सारे जो एसेस होते हैं वो एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी होती है, एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक, कोई नई शुरुआत हुई है। अब हम बढ़ते हैं कार्ड नंबर 2 पे। तो हमारे कार्ड्स ये रहे कार्ड नंबर 2, ये इसको कहते हैं 2 ऑफ कप्स। इसमें रोमन लेटर्स में ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लिखा हुआ है और आप इसको पढ़ेंगे 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए 2 लोग, मेल फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, एक दूसरे को कप्स दे रहे हैं। तो कप जैसे कि हम समझ गए इमोशंस, फीलिंग्स, तो हम अपने इमोशन जब हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपना दिल उनके सामने खोल के रख रहे हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं, हमें लगता है कि ये इंसान सही हमें समझ सकते हैं, सुनने के काबिल है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने वाला भी आपसे सेम बातें कर रहा है, सेम तरीके से अपना इमोशन जो है, अपना कप आपके साथ शेयर कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक लव कनेक्शन है ना। कि प्रेम में यही तो होता है कि हम अपना दिल खोल के सामने वाले को देते हैं, सामने वाला अपना दिल खोल के हमको देता है, ठीक। तो ये जो 2 ऑफ कप्स है ये बताता है। और यहाँ पे एक ये सिंबल देखिए, ये जो है शेर का मुंह और ये विंग्स है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल सिंबल होता है। इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअली गाइडेड है और प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपको। और यहाँ पे देखिए एक ये जो 2 सांप हैं जो ऐसे कुंडली बनाए हुए हैं, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति भी होती है। तो कुंडलिनी शक्ति हमारी जो एक सेक्सुअल शक्ति भी होती है ना। तो ये इन दोनों के बीच में लव कनेक्शन में सेक्सुअल अट्रैक्शन तो होता ही है। तो ये वैसा लव कनेक्शन है जहाँ पे कि आप सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड हैं, आप इमोशनली भी ओपन हैं, है ना। ये वो वैसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पे कि सिर्फ एक 1 नाइट स्टैंड वाली बात हो गई कि खाली फिजिकल पार्ट पे ही लोग फोकस्ड हैं और इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो है ये हर जितने भी तरीके से आप किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये आपका इमोशनल कनेक्शन, ये आपका अट्रैक्शन हो गया, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल, सब कुछ ओपन है, ठीक है। तो ये जो कार्ड होता है ये असल में बहुत ही प्यारा कार्ड माना जाता है। तो जब ये कार्ड आए समझ जाइए कि एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आपके जीवन में आने वाला है, या फिर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई रिश्ता है तो ये उसके बारे में बता रहा है, उसको इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी रीडिंग है आपकी उसके बारे में है, ठीक। ये रिश्ता जो है ये बेस्ड ऑन इक्वालिटी है, इसमें ऐसा कोई कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हमने उसमें पिछले अपने वीडियो में कलर्स की भी बात की थी। तो टैरो कार्ड्स पढ़ने के लिए आप सिंबल्स पे भी ध्यान दे सकते हैं और कलर्स देख के भी समझ सकते हैं। तो जैसे बेसिक कलर की अंडरस्टैंडिंग हम सबको होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था उसमें कि पीला रंग बहुत ही जब भी आप देखते हैं पीला रंग, इसका मतलब होता है खुशी और एक्साइटमेंट और एक नई शुरुआत। जैसे वसंत पंचमी में हम पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, एक नई शुरुआत होती है ना। तो वही देखिए ये जो पीला रंग है, और नीला रंग जो होता है हमारे मन का, सबकॉन्शियस माइंड का, आसमान का रंग नीला होता है। तो मतलब कि एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी इसमें है। लाल रंग पैशन का होता है। देखिए जो यहाँ पे जो ये मेल फिगर है इसके सर पे लाल हेड बैंड है ना। तो लाल पैशन होता है, मंगल का, मार्स का प्रतीक होता है। तो आदमी ज़्यादा पैशनेट है। और जो ये जो फीमेल है इनके ऊपर ग्रीन रंग का हेड बैंड है ना। ग्रीन होता है कलर आपके हार्ट चक्र का, आपके अनाहत का, आपके हृदय का, आपके दिल का। तो ये विमेन जो इसमें फीमेल फिगर है वो हार्ट चक्र से ज़्यादा रिलेटेड है।
तो और एक दूसरे के साथ मतलब परफेक्ट फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्ड की तरफ। अगला कार्ड है हमारा 3 ऑफ कप्स। ये है 3 फीमेल्स जो कि आप देखेंगे कि खुशी मना रही हैं, नाच रही हैं साथ में। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड होता है, कलर्स को भी आप देख के समझ सकते हैं कि हंसी खुशी और बहुत ज़्यादा एनर्जी का कार्ड है। तो ये कार्ड जब भी आता है इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ बहुत अच्छा इमोशनल, क्योंकि ये देखिए कप्स का कार्ड है तो हर एक कार्ड में आप देखेंगे कि कप बना होगा, मतलब कि हर एक कप में आप किसी न किसी तरह के इमोशनल एस्पेक्ट का जिक्र होगा, ठीक है। तो ये जो है ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। जब ये कार्ड आए तो आप समझ लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं होता कोई भी कार्ड, टैरो में जेंडर स्पेसिफिक कार्ड्स नहीं होते। तो ये 3 सहेलियों को भी बता सकता है और ये 3 आपके मेल फ्रेंड्स को या एक ग्रुप भी बता सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बस आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने वाले हैं और काफ़ी मज़ा करने वाले हैं। और कभी कभी ये भी बताता है, क्योंकि तीनों के हाथ में कप है, तो अगर आप ड्रिंक्स वगैरह के शौकीन हैं तो उनके साथ आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, या फिर साथ में मिलके बहुत फन कर सकते हैं, ठीक। 4 ऑफ कप्स। अब हम कार्ड नंबर 4 पे पहुंच गए। 4 ऑफ कप्स में क्या दिखाता है, देखिए 3 कप। तो इसका देखिए सबसे बढ़िया ट्रिक, मैंने एक बुक लिखी है जिसमें मैंने एक गोल्डन ट्रिक बताई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो बुक लेके पढ़ सकते हैं। उसमें एक बहुत ही गोल्डन ट्रिक जो है, बहुत ही अच्छा तरीका है कार्ड्स पढ़ने का विदाउट एनी मेमोराइजेशन, बिना आप रट्टा मारे हुए कि 78 कार्ड लेके आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। उसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो खैर ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है बाय द वे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक। अच्छा, अब और बताइए इसमें कि क्या हो रहा है कि हमने पहले वाले में देखा कि 3 कप्स थे, ठीक। 3 कप लेके सेलिब्रेशन हो रहा था। चौथे कप में बात क्या पहुँची कि 3 कप यहाँ पे रखे हुए हैं और ये जो बैठा है ये कोई भी इंसान है ना, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, हालांकि बना इसमें कुछ लग रहा है कि मेल फिगर है, ठीक। ये हाथ बांध के बैठे हुए हैं। अच्छा, हाथ बांधने का मतलब क्या होता है, देखिए आप जो भी इसमें कैरेक्टर कभी बने होते हैं उनकी आप बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ के समझ सकते हैं कि इस कार्ड का क्या मतलब है, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो जब आप हाथ पैर बांध के ऐसे बैठ जाते हैं, मतलब कि ये एक तरह की ऐसी सिचुएशन होती है जबकि आप ऐसे बताते हैं कि आप ओपन नहीं हैं, है ना। एक्सक्यूज मी। तो ओपन नहीं है मतलब, और आपने सर भी ऐसे झुका रखा है, तो आप देख भी नहीं रहे हैं कि आपके सामने 3 कप्स हैं, मतलब 3 इमोशनल ऑफर हो सकते हैं, 3 इमोशनल सिचुएशंस हो सकती हैं, या 3 इमोशनल एवेन्यूज़ हो सकते हैं कि जहाँ पे 3 चीज़ें, जहाँ पे कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन समाव क्या है कि आप उनके लिए ओपन नहीं हैं, आप ऐसे मुंह फुला के नहीं बैठ जाते हैं कोने में। तो बेसिकली सल्किन का कार्ड ये होता है कि आप एक कोने में मुंह फुला के बैठे हैं, बस आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इंटरेस्टेड नहीं है। ये कार्ड होता है बोर्डम का, कि आप खुश नहीं हैं, आप इंस्पायर्ड नहीं हैं, आपके सामने जो भी है तो कुछ तो है, ऐसा नहीं है, आप कह नहीं सकते कि आपकी लाइफ में कुछ है नहीं वर्थ परस्यूइंग, बट जो भी है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। और ये एक हाथ देखिए आ रहा है, मतलब कि कोई तो आपको एक कप ऑफर कर रहा है लेकिन आप उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कार्ड होता है बोर्डम का, की वर्ड है इसका बोर्डम, ठीक। 4 ऑफ कप ऐसा हो गया। अब आप इसको मान लीजिए कि जैसे भी कोई भी अगर ये कार्ड किसी भी सिचुएशन में आए तो आप इसको मान सकते हैं कि ये कार्ड आपको बताएगा कि हो सकता हो कि कोई आपको लव ऑफर दे रहा हो, कोई आपसे मतलब कनेक्ट होना चाहता हो और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, या इन जनरल आप अपनी लाइफ में इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहे हैं। तो ये वो कार्ड हो गया। अब 5वें नंबर पे आते हैं। देखिए यहाँ टॉप पे नंबर लिखा रहता है, तो 5वें नंबर पे अब देखिए 3 कप
ज़मीन पे गिरे पड़े हैं, इनका आई थिंक जो भी इसमें लिक्विड है वो बाहर छलका हुआ है। 2 कप पीछे कहीं खड़े हुए हैं अपराइट पोजीशन में। और ये देखिए पूरा काला कलर, अभी तक कोई काला ऐसा कार्ड नहीं आया था जिसमें कि बिल्कुल काला, जब हम पूरा काला ओढ़ के सर से पांव तक बैठ जाते हैं तो अक्सर ये दिखाता है कि हम शोक मना रहे हैं, कोई दुख है हमें, और बिल्कुल ये कहीं देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सिर्फ अपने आप में बिल्कुल ऐसी है ना, काला ओढ़ के, जैसे कि बहुत बुरी कोई घटना घट गई है, बहुत ही शोक मनाने वाली सिचुएशन है। तो और ये 3 कप गिरे भी हुए हैं, मतलब कि कुछ तो नुकसान हुआ है, कोई लॉस, यहाँ पे ये देखिए बता रहे हैं कोई लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है जिसका ये शोक मना रहे हैं, ये वो कार्ड है। हालांकि ये 2 कप जो पीछे अपराइट खड़े हैं सीधा, इसका मतलब है कि आपको सपोर्ट है, ठीक, लेकिन आप अभी उसको देख नहीं रहे हैं। तो अगर आप चाहें किसी को एडवाइस अगर देना चाहें ऐसे सिचुएशन में, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप भले इस समय दुख में हैं, कोई लॉस आपका हुआ है, हो सकता हो कि ये किसी की डेथ हुई हो सकता हो ये किसी भी तरह का इमोशनल लॉस हो, या कोई बहुत दुख, गहरा दुख आपके मन में हो, लेकिन आपको सपोर्ट अवेलेबल है अगर आप ढूंढना चाहें और अपने आप को संभालना चाहें, ठीक है। तो ये नंबर 5 का कार्ड होता है, बेसिकली सॉरो का कार्ड होता है, दुख का कार्ड होता है। अब आप नंबर 6 पे आइए, देखिए नंबर 6। नंबर 6 पे आपको जो भी नंबर लिखा रहेगा उतने यहाँ पे आपको कप्स दिखेंगे। 7 में 7 कप्स दिखेंगे, 8 में 8, 9 में 9 और 10 में 10, ठीक। तो 7 कप्स नहीं, सॉरी 6। तो ये आपका 6th कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। तो इसमें आपके 6 कप्स हैं, देखिए 4 यहाँ पे है ब्यूटिफुली लाइंड अप। एक यहाँ पे ऐसा लग रहा है 2 बच्चे हैं और कप एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक पीछे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड होता है नॉस्टैल्जिया का। बच्चे कहाँ से एकदम से आ गए तो ये कार्ड होता है जबकि आप शायद ये याद करने की कोशिश करें कि जब आप बच्चे थे उस समय आपने कैसा महसूस किया था, तब चीज़ें कैसी थी। तो ये आपके इमोशन जब पास्ट की तरफ पुल होने लगे, जब आपका ध्यान पास्ट की तरफ जाए, और अगर आप इनकेस ऐसी सिचुएशन में है जहाँ कि आपके परिवार में बच्चे हों, आपके खुद के बच्चे हों, तब ये कभी कभी कार्ड उनके बारे में भी इंडिकेट करता है कि हो सकता हो कि आपने कोई जो सवाल पूछा हो उसमें आपका सवाल बच्चों से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और या अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में बच्चे नहीं है या आपका सवाल बच्चों से जुड़ा नहीं है, तो ये कार्ड नॉस्टैल्जिया, पास्ट की बहुत प्यारी मीठी मीठी जो यादें होती हैं उनको ये कार्ड बताता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा सवाल है, उसके हिसाब से हम कार्ड को इंटरप्रेट करते हैं, बट मीनिंग इसका वही होता है कि नॉस्टैल्जिया, और बहुत ही स्वीट सी मेमोरीज होती है ना, जब आप याद करते हैं पुराना समय कि जब हम छोटे थे तो हमारा घर ऐसा था और हमारे इस तरह से हम खेलते थे, ये तरह की चीज़ें करते थे। और ये जब कार्ड आए तो हो सकता हो कि किसी न किसी तरीके से आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में आ रहा है, मतलब कि हो सकता हो ये सिर्फ यादें बन के आए, हो सकता हो कि आपकी मुलाकात अपने कुछ पुराने बचपन के दोस्तों से हो जाए, हो सकता है कि आप अपने पुराने जो एंसेस्ट्रल घर हो गया या बचपन का घर जहाँ पे आप बड़े हुए हो वहाँ पे आप विज़िट करने जाए, क्योंकि यहाँ पे घर भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका नॉस्टैल्जिया का कार्ड हो गया, पुरानी यादों का, पुराने लोगों का, ठीक। अब आपका आता है कार्ड नंबर 7, इसको कहते हैं 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स में ध्यान से देखिए 7 कप्स यहाँ पे लाइंड अप है और हर कप के अंदर कुछ ना कुछ निकल रहा है। देखिए इसमें स्नेक निकल रहा है, स्नेक खतरनाक हो सकता है, किसी को नहीं पता ये स्नेक कैसा है, कितना विषैला है ना। तो और ये अंदर कुछ एक फिगर है, ये भी नहीं मालूम कि ये फिगर अच्छा है कि बुरा है। ये यहाँ पे एक सर है एंजल का, ये कुछ डरावना सा फिगर है, यहाँ पे ये रीत बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बहुत सारे जूल्स रखे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ है। तो मतलब कि अलग अलग चीज़ें, और ये जो एक फिगर है ये अगर आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखने की कोशिश करें तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि सरप्राइज्ड है कोई बहुत ज़्यादा, कि 7 ऑप्शन सामने हैं जिसमें से अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं और डेंजरस खतरनाक चीज़ें भी हैं, ऐसी चीज़ें जो जान तक ले सकती हैं, जैसे कि ये स्नेक हो गया है ना। अच्छा भी हो सकता है स्नेक, बहुत विषैला भी हो सकता है,
मालूम नहीं। तो मतलब कि ये कार्ड ऐसा बताता है कि ये ऑप्शंस का कार्ड होता है। और क्योंकि ये आपके कप्स सूट्स का कार्ड है, तो कप्स आपके इमेजिनेशन हो गया, क्रिएटिविटी, इमोशंस, है ना, सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके हिसाब से ये हो गया कि आप जब कभी डे ड्रीमिंग करते हैं ना, जैसे कि हम बैठ के बस हवा में, जो कहते हैं ना हवाई किले बनाना, तो ये वो कार्ड होता है, ये हवाई किले बना रहा है। तो हम उसमें एक अलग अलग बातें सोच लेते हैं ना, जब बैठ के सोचना ही है तो कुछ भी सोच लें। तो ऐसा हम कभी कभी करते भी हैं, मज़ा भी आता है ना। तो वैसे ही, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, ऐसा मानिए कि अगर आप देखिए, अगर आप राइटर हैं, ठीक, और अगर ये कार्ड आया तब तो ये कितना अच्छा कार्ड है ना, क्योंकि आपकी अलग अलग विविड इमेजिनेशन को बताएगा कि देखिए इस समय आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपनी इमेजिनेशन को अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इमेजिनेशन का कार्ड होता है, अलग अलग ऑप्शंस का कार्ड होता है। लेकिन ये कार्ड हमेशा एज अ वार्निंग भी आता है, क्योंकि सेम फैक्टर्स, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन अच्छे नहीं हैं। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपके सामने ऑप्शंस तो हैं, लेकिन बहुत सतर्क होकर अपने ऑप्शंस को देखिए, क्योंकि इसमें से कई ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन है भी नहीं, सिर्फ आपके मन का वहम है। तो इस समय बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और ध्यान से चूज़ करिए। ये कार्ड की मेन एनर्जी है। अब नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 हो गया, ये आपका है 8 ऑफ कप्स। देखिए 8 कप यहाँ पे लाइंड अप है, और एक जो इंसान यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये आपको अपनी पीठ दिखा के उधर जा रहा है ना। तो जब आप उधर कहीं पे, मतलब कि हम जब आप कार्ड देखेंगे एज एन ऑडियंस, तो ये कार्ड आपकी तरफ होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो फिगर है वो कहीं निकल रहा है दूर, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि आप भी किसी सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये सुंदर सा नीचे एक अच्छी सी लाइन बनी हुई है, और उसके ऊपर जो है सिर्फ 3 कप रखे हुए हैं। अगर यहाँ पे एक और कप होता तो ये ठीक बन जाता, ये जो बना हुआ है पैटर्न, है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक जगह खाली है, एक कप मिसिंग है। तो ऐसा इस कार्ड की एनर्जी होती है कि ये जो कप्स हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी हंसी खुशी, आपका है ना इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। तो ये ऐसा कार्ड बोलता है कि कुछ मिसिंग है, और इसी मिसिंग कप की तलाश में आप जा रहे हैं। तो ये कार्ड जनरली आपको बताता है कि आप किसी न किसी तरह से अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं, निराशा का कार्ड होता है। और ये सिर्फ निराश होकर बैठने का कार्ड नहीं है। 4 ऑफ कप्स में आप निराश थे, बोर्ड थे, और आप खाली मुंह फुला के बैठे हुए थे, है ना, एक तरफ। ये निराश होने का कार्ड तो है, लेकिन साथ में ये एक मूवमेंट भी बता रहा है कि आप निराश तो है, लेकिन ये जगह छोड़ के, ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक फिज़िकल जगह हो सकती है, हो सकता हो कि आप कोई जॉब में है, वो सिचुएशन आप उससे इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, और आपको लग रहा है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है और कुछ तो मिसिंग है। आपको ये सताता रहता है ये हर समय कि कुछ तो मिसिंग है, मज़ा नहीं आ रहा है, और आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कार्ड होता है छोड़ के जाने का। कब? जब आप इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन महसूस करें। ठीक, अब देखिए 9 नंबर पे आ गए हम लोग। 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे ये देखिए सुंदर से बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे से लाइंड अप है, सारे 9 के 9 कप। तो इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। और ये जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही खुश लग रहे हैं अपने इस सुंदर से, इन्होंने एक डिस्प्ले लगा रखा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक टॉप पे इन्होंने 9 कप लगा के, और उसके आगे देखिए बहुत ही अच्छा स्माइलिंग सा चेहरा है, और बहुत ही प्यार से आराम से बैठे। हाथ इन्होंने भी क्रॉस कर रखा है, लेकिन इनका हाथ क्रॉस करना देखिए ये थोड़ा सा नीचे है, ये आपका बताता है असर्टिवनेस। ठीक, और अगर आप बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाते हैं, मतलब कि, और ऐसे करके अगर आप, तो मतलब कि आप क्लोज्ड ऑफ है ना। और ये ऐसे करके मतलब कि ये आपका असर्टिवनेस बता रहा है ना। तो ये वैसे ही है, तो ये असर्टिव है मतलब कि, और चेहरे पे एक स्माइल भी है। तो ये आपको बताएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और आप कॉन्फिडेंस ये कहाँ से आ रहा है? ये कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का।
मतलब कि आपने कुछ ऐसा अचीव किया है। जब हम कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं जिस पे हम बहुत ही खुश होते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, उसी को तो डिस्प्ले पे लगाते हैं, है ना। जैसे कि आपकी कोई आपने कोई डिग्री हासिल करी, कुछ आपने सर्टिफिकेशन किया, आप उसको फ्रेम करके वॉल पे लगाते हैं। कोई आपने प्राइज़ जीते, कप कुछ ऐसा आपने जीत रखा हो, है ना, कोई अवार्ड कुछ भी, उसको आप डिस्प्ले करते हैं। या आप जनरल लाइफ में भी आपके पास धन दौलत, बहुत अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर या अच्छे गहने, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, या आपका अच्छा शरीर, है ना, जिससे भी आपको खुशी मिले, वो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो कि सब कुछ कितना अच्छा है मेरे पास, है ना। ये कभी कभी कार्ड होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको कोई लैविश पार्टी अगर आपको थ्रो करे कि शो ऑफ करने के लिए कि देखो बहुत अच्छी जगह पार्टी हमने की है, आओ और देखो और तारीफ़ करो कि सब कुछ कितना अच्छा है, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी जगह है ना, उस तरह का। तो ये वैसे बेसिकली कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। और एज अ एनर्जी ये आपको बताता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जब भी ये कार्ड आए समझ जाइए कि कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। पूरे 78 कार्ड्स के डेक में इकलौता ये कार्ड है जो आपको तुरंत बताएगा कि यस, अगर आपने कोई विश सोच रखी है तो और ये कार्ड निकला तो बस पूरी होने वाली है। ठीक है, इसमें कोई इफ़ बट नहीं होता, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड है। अब आप देखिए लास्ट कार्ड पे आ गए हम। लास्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ कप्स। 10 कप्स ब्यूटिफुली अप इन द स्काई लाइक अ रेनबो। रेनबो की तरह, रेनबो कितना सुंदर होता है। देखिए जब रेनबो आसमान में आता है तो हम देख के खुश होते हैं सब लोग, है ना, कि और एक बहुत ही अच्छा एक डिवाइन सा एक प्रेजेंस फील होता है ना। और रेनबो प्रतीक होते भी हैं एक डिवाइन प्रेजेंस का और होप का, है ना। और यहाँ पे नीचे देखिए क्या हो रहा है, ये एक ब्यूटीफुल सी फैमिली, ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे खेल रहे हैं और हस्बैंड वाइफ कितने प्यार से एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं कमर में हाथ डाल के और ऐसे आसमान में दिखा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एज इफ़ ये दिखा रहे हैं एक दूसरे को कि देखो कितना सुंदर है सब कुछ। और क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, मतलब जब बच्चे आसपास खेलते हैं तो इसका मतलब होता है हंसी खुशी, बच्चे खुश हैं और बड़े भी खुश हैं। तो ये जो कार्ड होता है ये अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड होता है कि जब कोई कह दे कि बस इससे ज़्यादा तो खुश और कोई क्या ही होगा, है ना, ये आपके अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है। जब भी ये आए समझ लीजिए एक बहुत ही हंसी खुशी की फैमिली की बात हो रही है। अगर आपका सवाल उससे जुड़ा हुआ है तो आप समझिए कि ये आपको मिलने वाली है खुशी, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। और अगर ये ऑलरेडी आपके पास है तो आपका सवाल इस मतलब फैमिली से रिलेटेड है। ठीक, तो ये आपकी डिवाइन एक ब्लेसिंग होती है, इस सब कुछ कंप्लीशन, मतलब कि इससे अच्छा अब हो नहीं सकता, है ना। तो ये आपका कार्ड है। तो ये आपके 10 कार्ड्स थे माइनर आर्काना के कप सूट्स के। अब उसमें हम देखेंगे 4 आपके कोर्ट कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये आपके कोर्ट्स कार्ड्स कहे जाते हैं जो कि यूजुअली किसी ना किसी आपके लाइफ में या आपके सवाल से रिलेटेड किसी न किसी इंसान को दिखाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा होता है पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, है ना। तो इसमें होता है पेज, ये कोई नंबर इस पे नहीं होता, नंबर्ड कार्ड नहीं होते, इनको कोर्ट कार्ड कहा जाता है। अब देखिए पेज सबसे छोटा होता है यूजुअली, अगर आप देखें तो ये अगर बच्चों को देखना हो तो ये आपकी लाइफ में बच्चों को डिनोट करता है। और अगर कोई बच्चों को आपसे बच्चों से जुड़ा सवाल नहीं है तो ये किसी ऐसे ग्रोन अप को भी बता सकता है जो कि दिल से बच्चा है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही दिल से कहे जाते हैं कि हम तो दिल से बच्चे हैं, बहुत ही बच्चों वाली हरकतें करते हैं, मतलब चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक, मतलब कि उनके अंदर अभी भी एक बच्चों का इनोसेंस है, वंडर है और उन्हीं की तरह एक ऊर्जा होती है बेसिकली, है ना। तो वो ये एनर्जी होती है। और अब आप देखिए इसके हाथ में भी एक कप है और कप में से एक मछली निकल रही है। तो ऐसा लग रहा है एज इफ कि इसका मुंह ऐसे खुला नहीं हुआ है, जैसे कि मछली कुछ कहने जा रही है अभी। तो ये होता है कि कोई आपको मैसेज, इमोशनल मैसेज मिला है जो आपकी इमोशन से जुड़ा है।
क्योंकि पेजेस बच्चों वाली एनर्जी है, बहुत यंग एनर्जी है। तो ये यूजुअली ऐसा हो सकता है कि जैसे कि समझ लीजिए कोई नया लव अफेयर आपका शुरू हुआ है और नया नया है, एकदम नई मतलब यंग एनर्जी में है अपनी, और वहाँ से आपको कोई मैसेज मिला है, उन्होंने कोई मैसेज आपको भेजा है, ठीक। और ये एक नया अफेयर या नया एक कोई इमोशनल रिश्ता, उसकी शुरुआत भी बताता है। और ये एक ऐसे इंसान को भी बताता है जो कि दिल से बहुत यंग है और कुछ नया करने जा रहा है, और ये नया कैसा है, उसके इमोशन से जुड़ा है ना, क्योंकि कप्स आपके इमोशंस बताते हैं। अब आप देखिए, तो मछली जो होती है वो किसका प्रतीक होती है? मछली गुड लक का प्रतीक होती है। मछली अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस का भी प्रतीक होती है ना। तो ये उससे भी रिलेटेड कोई बात आपके साथ आ सकती है, बट मेनली ये कप्स का सूट है, तो ये एक मैसेज आपको लेके आई है, ठीक। ये यंग एनर्जी हुई। अब इससे थोड़ा ऊपर बढ़े, टीनेज और जो यंग एडल्ट्स होते हैं, है ना, उनकी एनर्जी है नाइट। अब ये पेज बड़ा हुआ, बन गया नाइट, ये बैठ गया घोड़े पे, है ना। अब इनके हाथ में भी एक कप है। अब ये ऐसा लग रहा है इनका घोड़ा मोशन में है ना। तो ये अपना कप लेके किसी को देने जा रहे हैं। तो अपना कप लेके मतलब कप में का मतलब क्या होता है? इमोशन। तो हम अपना इमोशनल कुछ मैसेज किसी को देने जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि कोई लव प्रपोजल है, या आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, या कोई आपको प्रपोज करने आ रहा है। और ये कोई अपॉलॉजी भी हो सकती है ना, क्योंकि अपॉलॉजी जैसे मान लीजिए कि हम किसी से हमको सॉरी बोलना है, तो वो भी हमारे इमोशन से भी जुड़ा होता है ना। तो चाहे वो अपॉलॉजी हो गई, आप किसी को कहने जा रहे हैं या कोई आपको कहने आ रहा है, ठीक। तो ये नाइट की एनर्जी हो गई। नाइट्स हमेशा मूवमेंट में होते हैं, है ना। अब नाइट के बाद अगला एक स्टेप और ऊपर आ जाता है क्वीन का। तो क्वीन तो वैसे भी वाटरी एनर्जी होती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है, और ये तो है ही क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स देखिए पानी में बैठी हुई है, और इनका जो थ्रोन है वो भी पानी में ही है ना। पानी सब तरफ है, और इनका कप जो है बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, बड़ा सा कप है, क्योंकि ये क्वीन है, और इनका पूरा ध्यान अपने कप के ऊपर है। मतलब कि ये जो क्वीन की एनर्जी होती है, ये बताती है कि वेल कनेक्टेड टू योर इमोशंस, मतलब कि आप अपने इमोशन से जुड़े हुए हैं। बहुत लोग होते हैं ना, जैसे कि अपने इमोशनल कनेक्ट ना दूसरों से होता है, और अपनों से भी, मतलब खुद अपने आप से भी कनेक्टेड नहीं होते। लेकिन जब ये एनर्जी आती है, इसका मतलब है कि या तो ये आप है या कोई और है जो कि अपने खुद के इमोशंस और दूसरों के इमोशंस से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मतलब एक इमोशनली मैच्योर इंसान जो कि समझता है, इमोशंस की समझ रखता है, ठीक। ये आपकी क्वीन हो गई। अब जो इस एक्सक्यूज मी, जो इस हायरार्की में सबसे टॉप पे बैठता है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग वो है जिसने सबके ऊपर विजय पा ली है, और इन सब के एकदम ऊपर टॉप पे बैठेगा, तभी तो वो किंग बनेगा। तो इन्होंने किस पे विजय पाई है? कप्स पे, मतलब कि इमोशंस पे। इन्होंने सारे अपने इमोशंस अंडर कंट्रोल रखे हैं, और इनको इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। तो ये देखिए, इनका भी बहुत अच्छा सा एक थ्रोन बना हुआ है पानी पे, है ना, क्योंकि इमोशंस का कार्ड है। और इनके हाथ में भी एक कप है, तो पीछे वेव्स भी हैं, है ना। लेकिन इन सब के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अथॉरिटी के साथ जो बैठा है वो किंग है। तो किंग ऑफ कप्स अक्सर ऐसी एनर्जी बताते हैं, या किसी ऐसे इंसान को बताते हैं। ये आप हो सकते हैं, या जिससे आप जुड़ा हुआ सवाल कर रहे हैं वो दूसरे इंसान भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हैं, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जानते हैं, और आपको अच्छी तरह समझते हैं, और खुद को भी अच्छी तरह समझते हैं, ठीक। बाकी के इंटरप्रिटेशंस डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। तो ये हमने ख़त्म किया सूट्स ऑफ कप, ठीक। कप्स हमारे होते हैं इमोशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, सबकॉन्शियस माइंड। अब हम चलते हैं सूट नंबर 2 पे।
हालांकि ऐसा कोई सीरियल नंबर नहीं है, बस हम इसी तरह से इस वीडियो में बढ़ रहे हैं आगे। पेंटिकल्स, ठीक, पेंटिकल्स क्या होते हैं? पेंटिकल्स होते हैं हमारे रुपए, पैसे, ज़मीन जायदाद, जो अर्थली कंसर्न्स हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को। अब देखिए, बात करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स पे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये एक हाथ है, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग आपकी तरफ, एक डिवाइन गिफ्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम डिवाइन गिफ्ट हो, मतलब कि आपको एकदम पता ही ना चले कि कोई तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपका कोई ना कोई एक डिवाइन हाथ आपके ऊपर आने वाला है, जो कि आपको एक ऐसा अवसर देगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जिससे कि आपको अपने अर्थली मैटर्स में फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि हो सकता हो कि कोई नया जॉब ऑफ़र आपको मिल जाए, कोई आपको ऐसी चीज़ ऑफ़र कर दे, हो सकता हो कि बिज़नेस का कोई आइडिया ऐसा ऑफ़र कर दे जो कि आपके लिए काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स लेके आए। ये कभी कभी शादी का भी कार्ड माना जाता है। देखिए, जब हम आज के सोसाइटी में जब भी हम शादी करते हैं तो काफ़ी सारा फाइनेंशियल लेन देन होता है, और एक तरह से ये अर्थली मैटर्स होते हैं। तो शादी तो अर्थली मैटर होती ही है ना, कि हम एक नया घर शुरू करने जा रहे हैं, हम नया घर बनाएंगे, हम उसमें कभी कभी लोग जॉब्स करने लगते हैं, दूसरी जॉब या दूसरी नई जॉब ढूंढने लग जाते हैं, एक से ज़्यादा, जिससे कि हम और ज़्यादा पैसा कमा सके, अपनी लाइफ को बेहतर कर सके, है ना। और ये क्योंकि नई शुरुआत का कार्ड है, और शादी एक नई शुरुआत भी होती है, और ये हमारे फिजिकल बॉडी से भी रिलेटेड होते हैं पेंटिकल्स, ठीक है। सिर्फ ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस से नहीं, ये हमारे फिजिकल हेल्थ और फिजिकल बॉडी से भी जुड़े होते हैं। तो ये कभी कभी शादी का कार्ड भी होता है कि नई शादी, नई शुरुआत होने वाली है, और ये क्योंकि एक ऑफ़र होता है ना, ये एक ऑफ़र आया है, एक अवसर आया है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो वैसा कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में बन सकती है। तो ये होता है एस ऑफ पेंटिकल। अब हम बढ़ते हैं नंबर्स वाले कार्ड पे। बाकी के कार्ड्स पे नंबर ये कार्ड होता है, नंबर लिखा होता है रोमन संख्या में। ये है नंबर 2, मतलब कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप इसमें देखिए, कोई 2 पेंटिकल्स एक साथ लेके जगल कर रहा है। तो जब जगल करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अब गिरा तब गिरा, लेकिन अगर एक बहुत ही स्किल्ड जगलर हो तो वो करता जाता है और हमें हैरानी में डालता जाता है कि भाई इतने सारे जो है कैसे बॉल्स या कोई भी चीज़ लेके आप जगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें जगल कर रहे हैं। तो जब 2 चीज़ों को आप एक साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या बताती है कि इस समय आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो 2 अलग अलग चीज़ों पे डिवाइडेड है, लेकिन आप उन दोनों को बहुत ही कुशलता से कर पा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें क्या हो सकती हैं? ये 2 चीज़ें हो सकती हैं आपका घर, आपकी फैमिली। हो सकता हो कि आपके वर्क आवर्स इस समय काफ़ी ज़्यादा हों, लेकिन हो सकता हो कि आपको फैमिली टाइम कम आप दे पा रहे हो, लेकिन आप उसको भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह कि कुछ तो कर लें, जिससे कि फैमिली को भी टाइम ज़्यादा आप दे सकें और उतना भी आप अपने काम पे भी फोकस कर सके, है ना। तो जब आप जगल कर रहे होते हैं, कभी कभी ये कार्ड होता है आप एक साथ 2 जॉब्स कर रहे होते हैं, कि आप डे जॉब तो आपकी कोई और होती है और आप नाइट शिफ्ट कहीं और कर रहे होते हैं। या हो सकता हो कि जब आप कोई जॉब कर रहे हैं या साइड हसल, आपने कोई एक बिज़नेस भी छोटा सा शुरू कर दिया है कि तो ये बेसिकली आप कुछ भी हो सकता है जहाँ पे कि आपका ध्यान डिवाइडेड है 2 चीज़ों में। तो ये जॉब्स में भी 2 जॉब हो सकती हैं, एक जॉब एक बिज़नेस, या जॉब फैमिली, या फिर ये बेसिकली कुछ भी हो सकता है ना, जहाँ पे कि आपका ध्यान 2 चीज़ें इक्वली आपका अटेंशन मांग रही हैं और आप उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन बताता है, और ये भी बताता है कि आपकी दौड़ भाग ज़्यादा तो है, लेकिन आप फिर भी कर लेंगे, कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन होती है आपकी। ये हो गया आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगला जो कार्ड है वो आपका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे 3 पेंटिकल्स ऊपर बने हुए हैं, और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है। कुछ ऐसा लग रहा है ना कि डिस्कस कर रहे हैं सामने खड़े होके, और एक दूसरे को कुछ बता रहे हैं, जैसे कि कुछ दिखा भी रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ लग रहा है ना। तो ये होता है एक साथ काम करने का, ये होता है ग्रुप में काम करने का। जबकि आप किसी ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट से जब आप मिलते हैं, तो वहाँ पे आप जब उनको कुछ बता रहे होते हैं
एक्सक्यूज़ मी, या फिर आप उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, तो ये कोलैबोरेशन का कार्ड होता है। जब आप दूसरों के साथ मिल के कुछ बना रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि आप किसी आर्किटेक्ट से मिले हैं और आर्किटेक्ट आपको दिखा रहा है आपका जो भी आपने ब्लूप्रिंट बनाया है या जो भी आपका डिज़ाइन है, तो आप उसको बता रहे हैं कि हाँ हमको ये चाहिए, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं और वो आपको अपना प्लान दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें जब आप मिलजुल के कोई एक चीज़ बना रहे होते हैं, तो ये कार्ड होता है कोलैबोरेशन का। तो इसके ये कार्ड अक्सर काम से रिलेटेड सिचुएशन में ही आता है, और इसका मतलब है कि आप कभी कभी हो सकता हो कि अपना घर बनवा रहे हो, तो उसमें भी ये कार्ड आ सकता है। हो सकता हो कि आप अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पे ग्रुप प्रोजेक्ट कोई कर रहे हो दूसरों के साथ मिलके, तो ये कार्ड आ सकता है कि दूसरों के साथ काम करने की ज़रूरत है, या अगर आप ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपका जो सवाल है उसमें ये सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है ना। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये कार्ड ये बता सकता है कि दूसरों के साथ मिलके कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है आपको, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। या ये हो सकता हो कि आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको दूसरों से थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी, कुछ स्पेशलिस्ट ले लीजिए या किसी को हायर कर लीजिए, है ना। तो ये जो नंबर 3 का कार्ड होता है, ये बाकी जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके काम में, उनसे मिलजुल के एक कोलैबोरेट करने का कार्ड होता है। चौथा ये कार्ड है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये देखिए, ऐसे भला कौन बैठता है। पेंटिकल्स जो आके आप सिंबल होते हैं, पेंटिकल्स आपका फिज़िकल मटेरियल चीज़ों का, और रुपए पैसे धन दौलत, है ना, प्रॉपर्टी, इन सब का। और उनके ऊपर देखिए, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, एक सर पे और एक हाथ पे, और हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है। मतलब कि किसी ने अपने आप को अपनी जो भी मटेरियल पोजेशंस हैं उनसे पूरा घेर रखा है और पैरों से दबा रखा है कि जाने नहीं दूंगा, है ना। तो ये वो कार्ड होता है जबकि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील करें अपनी चीज़ों को लेके, आप अपनी चीज़ें, अपने रिसोर्सेज शेयर नहीं करना चाहें, ठीक है। तो ये कार्ड होता है होर्डिंग का कार्ड। ये कुछ ऐसा बताता है एनर्जी कि या तो आपके पास देखिए बहुत पैसा है, ठीक, लेकिन आप शेयर नहीं करते, ये एक बुरी आदत है। मतलब ये एक नेगेटिविटी की तरफ बता रहा है कि किसी के पास बहुत पैसा, बहुत ज़मीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन वो इतना कंजूस है और वो बनाया ही बहुत पैसा इसी तरह से है कि एक भी पैसा उसने ना किसी को दिया है, ना किसी की मदद की है, ना कुछ किया है ना। तो ये वो कार्ड हो गया कि जब कोई अपनी कोई भी रिसोर्स, कोई भी अपनी चीज़ जो उसके लिए वैल्यूएबल है, वो सिर्फ पकड़ के बैठना चाहता है, शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहता। जो हाईली पॉजेसिव होता है चीज़ों को लेके, कि आपको जैसे कि आप इवन आपका कोई एक सामान है कि फ़ोन है, या समझ लीजिए घर का कोई अप्लाइंसेस है, रेडियो है, कोई कुछ भी हो गया, टेप रिकॉर्डर, कुछ भी हो गया, आप उनसे मांग के देखिए कि हमको थोड़ी देर के लिए चाहिए था, हम यूज़ कर लें, वो आपको बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। तो ये इस तरह की एनर्जी होती है। और दूसरा, इससे एक ये भी इंडिकेशन मिलता है कि आपके पास कम है, कि आप ऐसा इस समय आपके अंदर एक लैक मेंटालिटी है कि हमारे पास बहुत कम चीज़ें हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये आपका सर्वाइवल मोड भी बताता है कि तभी आप तो दोनों हाथों से पकड़ते हैं, ये तो पैरों से भी इसने दबा रखा है कि जब आपको मे भी ऐसा कोई मौका आया, आपको लगे कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कैसे इस बार महीने का खर्चा कैसे चलेगा, बहुत खर्चा हो गया, तो आप बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो भी सिचुएशन होती है जबकि आप बहुत पैसा बचाना चाहते हैं। तो बेसिकली इसकी एनर्जी आप समझ गए होंगे कि जब आप बचाते हैं और शेयर नहीं करना चाहते। अब ये आपका था 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम बढ़ते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स पे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, बहुत ही एक कहावत है ना, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो ये वही है, एक इसमें अंधा है, एक इसमें कोढ़ी है। तो ये जो कार्ड है ये आपका बताता है लैक मेंटालिटी की हमने बात की थी इस 4 ऑफ पेंटिकल्स में, जहाँ पे कि आपको लगता है कि आपके पास है नहीं चीज़ें, आप सर्वाइवल मोड में हैं। ये उसी को और एक्सट्रीम पे ले जाता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वाकई में कुछ नहीं है। और ये वो चीज़ है जबकि अब आप जो देखिए बर्फ़ में 2 लोग बाहर घूम रहे हैं,
नंगे पैर, बर्फ़ में कितनी ठंड होती है, लेकिन इनको देख के लग नहीं रहा है कि इनके पास इनफ वार्म कपड़े हैं। इनको लग रहा है बहुत ठंड है, और फटे पुराने चीथड़े है ना ओढ़े हुए, और पैर में भी चोट लगी है, बैसाखी पकड़ के चल रहे हैं। ये औरत भी उसी में बैंडेजेस लगे हुए हैं और फटे पुराने कपड़ों में चल रही है उसके साथ में, है ना। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से थोड़ी दरिद्रता और गरीबी की जो एक सिचुएशन होती है उसको भी ये कार्ड दिखाता है बेसिकली। तो ये ऐसी सिचुएशन में आ सकता है जबकि आप हो सकता हो कि कुछ ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हो, या अगर आपको कोई सवाल है कि हम ऐसा काम करें तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, अगर ये कार्ड आए तो आप समझ जाइए कि रिज़ल्ट बहुत बुरा होने वाला है। इस जगह पैसे मत डालिए, ये बिज़नेस शुरू मत करिए, इस आइडिया को आगे परसू मत करिए। रिज़ल्ट ये हो सकता है फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, है ना। और कभी कभी ये, हालांकि ये एक सवाल है जो कि कभी कभी लोग पूछते हैं किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, और ये थोड़ा हाई लेवल का है, ये बिगिनर्स को बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे मन में आया तो मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी जैसे कोई आपने रिलेशनशिप की बात पूछी कि क्या ये हमारे, अक्सर लोग पूछते हैं ना कि हमारे कार्मिक पार्टनर हैं, ये हमारे सोलमेट हैं, या ये हमारे ट्विन फ्लेम हैं। ये जो कार्ड होता है मेरे हिसाब से ये एक ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, क्योंकि देखिए कि इस समय हालात कितने मुश्किल हैं। ये एक दूसरे को छोड़ के जा भी सकते हैं, अब ये जो इंसान है ये छोड़ के जा भी सकती है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना इन थिक एंड थिन, जो एक शादी के जो एक वचन होते हैं जो जब क्रिश्चियन वेडिंग्स में लोग बोलते हैं, है ना, थ्रू थिक एंड थिन एंड सिकनेस एंड हेल्थ, है ना, कि हर सिचुएशन में चाहे जो हो जाए हम साथ रहेंगे। तो ये एक उसका भी है कि कार्मिकली आप बंधे हुए हैं, आपका कर्मा कुछ ऐसा है कि आपको बांध के रखा है कि आप एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। उतार चढ़ाव जीवन के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे बीमार हो, चाहे अच्छी हेल्थ हो आपकी, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आप एकदम गरीब हो, साथ में रहेंगे, है ना। तो ये उसका भी कार्ड है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल की बात है। ये जब हम एडवांस वीडियो में आपको बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी, या फिर आपका अगर कोई अपने से कोई क्वेश्चन हो, आपने खुद से आप सीख रहे हो, या फिर कोई आपने रीडिंग करी हो, कोई भी क्वेश्चन हो टैरो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो खैर, तो बेसिकली ये कार्ड होता है लैक का, गरीबी का और बीमारी का। तो यस ये रही आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब हम आगे बढ़ेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये रहा हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड है उसके जस्ट ऑपोजिट, नंबर 6। ये है आपका जेनरॉसिटी का कार्ड। देखिए, एक इंसान 2 लोगों को बांट रहा है, लेकिन ये जो है ये जेनरस का भी कार्ड है। हो सकता हो ये आप है कि आप उन लोगों को जो कि जिनको ज़रूरत है उनको कुछ दान दे रहे हैं, या फिर आपको पैसा मिल रहा है, या हो सकता हो कि आपकी कोई मदद कर रहा हो। आप इस पोजीशन में है, मांगने की पोजीशन में, आपको इस समय ज़रूरत है और आपको वो हेल्प मिल रही है ना। तो कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि जैसे आपने कोई बैंक लोन ले रखा हो, अप्लाई कर रखा हो, और अगर ये कार्ड आए एक्सक्यूज़ मी, तो उससे ये समझना चाहिए कि आपका बैंक लोन अप्रूव हो सकता है। आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, आपने किसी से पैसे मांगे थे, तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और इसके हाथ में देखिए तराजू भी है, तो जो तराजू होता है तौल के देने वाला, मतलब कि बैंक देखिए जब आपको आपके अच्छे से पेपर्स जब चेक कर लेता है, पूरा फुल उसकी रिक्वायरमेंट जब मिल जाती है, उसको लग जाता है कि आप पैसे दे देंगे वापस, तभी आपको देता है ना। तो नाप तोल के देने की एनर्जी है। तो कभी कभी ये आपका एक जो सैटर्न की एनर्जी होती है ना, कर्मा, तो तराजू से तौल के कौन देता है? जब आपका जो सैटर्न होता है, बहुत ही टास्क मास्टर जिसको बोलते हैं, कि आपका पूरा कर्मों का हिसाब जब आप पूरे कर्म करेंगे बराबर, और जब उसका देने का टाइम आता है तो वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको देता है। तो कभी कभी ये वो एनर्जी भी होती है कि आपको आपका कार्मिक रिवॉर्ड, कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको अब मिलने वाला है। कभी कभी ये भी इसकी एनर्जी होती है, और या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप पहले शुरू के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मतलब है, आप पहले उनको समझिए। तो ये जेनरॉसिटी का कार्ड है, फाइनेंशियल हेल्प मिलने का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स पे चलते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है
कि जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आप समझ जाइए कि ये जो इंसान है ये आप इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक है ना कुछ फील्ड में खड़े हैं और ये उनके प्लांट्स हैं, मे बी कुछ खेत में जैसे आप करते हैं ना जब फसल काटने का टाइम होता है उस समय आप रुक के कुछ सोच रहे हैं। तो ये है कि जब आप अपना जो भी आपने जमा पूंजी कर रखी है, जब आप उसको इकट्ठा करके सोच रहे होते हैं कि इसको अब हम कैसे इस्तेमाल करें, है ना। तो ये वो कार्ड होता है जबकि आप कंसोलिडेट करते हैं अपने फंड्स, अपने जो बैलेंस है बैंक बैलेंस आप उसको देखते हैं, अकाउंट्स को देखते हैं। मे बी कुछ अकाउंट आप बंद कर रहे हैं, कुछ अकाउंट आप खोल रहे हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो मतलब कि ये फंड्स फाइनेंशियल जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको मैनेज करने का कार्ड है। और आप सोच रहे हैं मे बी कहीं हम और इन्वेस्ट कर दें। तो जब आप पैसों से रिलेटेड बातें सोचते हैं कि उसको कैसे, उसका फ्यूचर है, हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बढ़ा सकें, तो वो एनर्जी होती है आपकी 7 ऑफ पेंटिकल्स में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। तो नंबर 8 क्या है, ये देखिए, एक जैसे पेंटिकल्स लाइन से और फिर भी कोई उनको बना के यहाँ पे रख रहा है। तो सारे एक जैसे हैं। तो एक ही काम को जब आप बार बार कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, कोई किसी एक चीज़ की। तो इससे पता चलता है कि अभी आप सीखने के फेज़ में हैं। तो ये लिटरली आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं। जब ये कार्ड आए तो आप समझ जाइए कि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर जिनसे भी आप संबंधित जिनसे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अभी इस समय कुछ सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्कूल कॉलेज के लेवल पे ही आदमी स्टूडेंट होता है। कभी कभी हम अपनी जॉब में कुछ ऐसा ना स्किल को हम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो भी हम छोटे छोटे कोर्सेज नहीं कर लेते, कोई सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में हैं, प्रोग्रामिंग के फील्ड में हैं, तो हम नई नई लैंग्वेजेस या नए नए टेक्नोलॉजीज़ आते हैं तो हम उसको सीखते जाते हैं, है ना। अगर आप कोई अपना खुद का काम करते हैं, है ना, तो उसमें भी आप नई चीज़ें सीखते जाते हैं। तो ये कार्ड होता है सीखने का। तो आप इस समय कोई ऐसी फेज़ में है जो कि आप सीख रहे हैं और जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो आपको डायरेक्टली आपके पेंटिकल्स पे, मतलब कि आपके जो नौकरी, आपका जो व्यवसाय है, आपके पैसे और आपके फाइनेंशियल हेल्थ को मदद करेगी फ्यूचर में, है ना। क्योंकि इस समय ये कार्ड सिर्फ आपको सीखने को बता रहा है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो ये बताएगा कि बहुत जल्दी आप इस फेज़ में जाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक, अगर आप ऑलरेडी सीख रहे हैं तो ये इंडिकेशन है कि हाँ, कि आप सही रास्ते पे हैं और ये आप हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9, ये क्या है? 9 नंबर देखिए वैसे भी कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो 9 नंबर पे देखिए, अब बहुत प्यारा सा रोब है ना इसने पहना हुआ है, इस ब्यूटीफुल लेडी ने, और इनके यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है और बहुत प्यारा सा गार्डन है और सारे पेंटिकल्स पीछे ऐसे लगे हुए हैं। तो मतलब कि इससे अबंडेंस दिख रहा है ना। तो नंबर 9 कार्ड होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस का। और ये देखिए यहाँ पे कोई और पिक्चर में नहीं है। तो इससे आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो अबंडेंस जो इंसान इसको एक्सपीरियंस कर रहा है उसने अपने दम पर ये अबंडेंस बनाई है। तो ये अपना बिजनेस हो सकता है खुद का। तो अगर आप आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो या आप ऑलरेडी बिज़नेस में हो और आपका अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि ये हमारा बिज़नेस का फ्यूचर क्या रहेगा और ये कार्ड निकल के आए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इससे पता चलेगा कि आपका जो बिज़नेस है, आप अपने मेहनत से आप उसमें जो भी लगे हुए हैं उसका आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मतलब कि सक्सेस मिलेगी आपको इस कार्ड में। तो ये सक्सेस का कार्ड होता है, फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड कहा जाता है। अब आप देखिए लास्ट कार्ड पे हम आ गए नंबर 10 पे। तो 10 का जो कार्ड है वो तो अल्टीमेट फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि धन धान्य से भरपूर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा ऐशो आराम, मतलब कि इतना पैसा जो कि आपको महसूस करा दे कि हाँ हमारे पास बहुत पैसा है। वो अमाउंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो और कभी कभी देखिए इस फोटो में पूरी एक फैमिली बनी हुई है ना। ये पूरी फैमिली बहुत बढ़िया इस पिक्चर में बनी हुई है। यहाँ पे एक ओल्ड
कोई ओल्ड इंसान की है, और ये 2 यंग लोग हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, 2 डॉग्स हैं। तो कभी कभी ये फैमिली की जो एनर्जी होती है ना, कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता हो कोई फैमिली का पुराना घर, जैसे बड़े बड़े लोगों के है ना, बड़े बड़े घर हुआ करते थे पुराने जगहों पे, तो उनका बड़ा घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई पुरानी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के पैसे से डील कर रहे हैं। हो सकता हो कि आपको कोई इनहेरिटेंस मिलने वाली हो सकता हो कि आपको फैमिली से फाइनेंशियल मदद मिलने वाली हो। जैसे कि अगर आपने कोई कार्ड निकाला कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो उसका क्या है रिजल्ट, कि क्या ये काम करना ठीक होगा। तो आपको अगर ये कार्ड आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, ठीक है। और ये पैतृक संपत्ति मिलने का भी कार्ड होता है ना। तो ये सब कुछ आपके जीवन में है, मतलब जो भी पैसों से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो सब आपके जीवन में है। अब हम आते हैं कोर्ट कार्ड्स पे, जैसे कि हमने कप्स के सूट में किया था। अब ये पेंटिकल्स के सूट में देखिए वही 4 कार्ड फिर से आ गए, कप्स, नाइट, क्वीन और किंग। तो हम कप से शुरू करते हैं, पेजेस से, पेजेस, नाइट, क्वीन और किंग। तो पेज सबसे यंग एनर्जी होते हैं, ये भी बच्चे हो गए, है ना। सारे पेजेस बच्चे होते हैं, बहुत यंग एनर्जी, या तो बच्चे हुए या फिर बहुत यंग एनर्जी, या कोई भी ऐसी चीज़ या सिचुएशन जो कि बस अभी शुरू हुई है। जैसे कि बच्चे ना अभी उन्होंने जीवन शुरू किया है, तो वैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो कि बस शुरू हुई है। अब आप देखिए पेज ऑफ पेंटिकल क्या है। ये पेज है, यंग है, एक पेंटिकल इसने हाथ में पकड़ा हुआ है और ऐसे देख रहा है, और ऐसा लग रहा है ना कि इसकी बॉडी लैंग्वेज अगर समझने की कोशिश करिए तो ये देख के सोच रहा है कि ये क्या चीज़ है। मैं हाथ में पकड़ के इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो अपने से ऐसे ऊपर पकड़ा हुआ है ना, तो मतलब कि ऐसे वंडर कर रहा है। अब हमारे पास अगर हम उसको किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम उसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे देखते हैं, है ना। लेकिन जब हम ऐसे देख रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आपने कुछ नया अभी शुरू किया है, हो सकता हो कि नया काम हो, नया बिजनेस हो, नया रिलेशनशिप हो, कोई भी अर्थली मैटर नया हो जिसको आप अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कैसे कैसे इसके साथ हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये वो एनर्जी हो गई जब आप कुछ नया आपने नया शुरू किया है। और नाइट ऑफ पेंटिकल, जब ये पेज थोड़ा बड़ा होता है ये नाइट बनता है। ये इस कलर पे ध्यान मत दीजिए, ये जो ब्राउन कलर है ये बस कहीं से लग गया है गलती से, है ना। ये बैकग्राउंड पूरा पीला है ना। तो अब इन्होंने एक कार्ड, ये इस कार्ड में इन्होंने ये पेंटिकल ऐसे पकड़ रखा है, लेकिन ये बैठे हैं हॉर्सेस पे। सारे नाइट्स हॉर्सेस पे बैठ रहे होते हैं, और क्योंकि सारे नाइट्स की जो एनर्जी होती है वो मूवमेंट की होती है। लेकिन अच्छा, क्वीन और किंग हमेशा बैठे होते हैं, क्योंकि जब तक आप किंग और क्वीन की स्टेटस पे पहुंचते हैं आप काफ़ी स्टेबल हो चुके होते हैं। तो किंग और क्वीन बैठते हैं, खाली वो लोगों से काम कराते हैं। किंग और क्वीन दौड़ के काम नहीं करते। दौड़ के काम कौन करता है? नाइट्स काम करते हैं। और पेजेस दौड़ते तो बहुत हैं, लेकिन पता नहीं है काम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पेजेस अभी बच्चे होते हैं ना। घर के बच्चों से हम काम कहते तो हैं कि बेटा ये कर दो वो कर दो, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि भरोसा नहीं होता कि हो भी सकता हो कर भी दें, हो भी सकता हो ना भी करें। तो वही अनसर्टेनिटी पेजेस के साथ होती है। नाइट्स थोड़े यंग एडल्ट होते हैं, लेकिन जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स का इनका घोड़ा देखिए, ये कहीं से आपको नहीं लगेगा कि ये मूव हो रहा है, तो ये एकदम रुका हुआ है। जब हमने आपको मैं दिखाती हूँ नाइट ऑफ कप्स की, हमने जब इनका घोड़ा देखिए, ये ऐसा लग रहा था ये मूवमेंट में है, तो ये आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ के किसी को अपना ये कप देंगे। इमोशन वाली जो बात है, प्यार भरी बात हो सकती है, किसी से माफ़ी मांगने वाली बात, ये कोई भी इमोशन हो सकता है। ये इमोशन देने जा रहे हैं किसी को, ठीक है। लेकिन ये जो है इनका घोड़ा एकदम रुका हुआ है, तो ये सबसे स्लोएस्ट नाइट होता है।
तो अभी इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी काम करना हो, पेंटिकल्स ये अक्सर जब भी कार्ड आता है इसका मतलब होता है कि जॉब में आपको कोई भी प्रोजेक्ट जैसे आपने अभी फिनिश किया हो, लेकिन वो आपके सामने ऐसे बन के आ सकता है कि नहीं, आपको रीडू करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट में। हो सकता है कोई कमी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इश्यू आ जाए, तो ये रीडू का काम करने का की एनर्जी होती है। और यहाँ पे आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। यहाँ पे आप हड़बड़ी नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना शॉर्टकट ले लें, तो हो सकता हो कि अगर आपने पास्ट में किसी चीज़ को लेके हड़बड़ी करी थी या शॉर्टकट लिया था और वो चीज़ दोबारा आ जाए और ये कार्ड आ जाए, इसका मतलब कि ओह, शॉर्टकट लेना आपका बेकार रह गया, अब आपको उसको फिर से करने का समय है और फिर से शॉर्टकट नहीं ले सकते। फिर से रुक रुक के एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको आगे जाने का, और ये बहुत स्लो रिजल्ट इसीलिए देता है। ये कार्ड हमेशा स्लो रिजल्ट देता है, इतना स्लो देगा कि ऑलमोस्ट आप भूल ही जाएंगे। जैसे कि आप भूल ही जाएंगे कि ये घोड़ा कभी मूव होगा भी, आगे बढ़ेगा भी, लेकिन ये घोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं, बहुत स्लो रिजल्ट देने वाला है। या हो भी सकता हो कोई कोई सिचुएशन ऐसी भी मैंने देखी है। हालांकि ये इस कार्ड का मतलब नहीं है कि आगे नहीं बढ़ना, लेकिन जब आप मतलब मेरे रीडिंग के एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है कि कई सिचुएशंस के लिए ये कार्ड जब आया है तो वो चीज़ बहुत टाइम लगाती है और बड़े सालों बाद पता चलता है कि फाइनली नहीं हुई, है ना। तो ये वो भी एनर्जी हो सकती है, डिपेंड्स। ओके, इसके बाद आपका आता है नाइट के बाद क्वीन, और क्वीन के बाद द अल्टीमेट किंग। किंग और क्वीन ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इन दोनों को साथ में पढ़ा जाए, है ना। किंग और क्वीन, देखिए दोनों के हाथ में लगभग दोनों की सराउंडिंग्स एक जैसी हैं, है ना। दोनों के कपड़े, कलर, सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ अपना इंटेलेक्चुअल, जो पीला कलर होता है इंटेलेक्ट का भी कलर होता है। तो ये देखिए, और पैशन, रेड पैशन का, और हाथ में पकड़ा हुआ है कॉइन। इनकी भी नज़र कॉइन पे है, इनकी भी नज़र कॉइन पे है। तो ये दोनों बहुत फोकस्ड होते हैं, अपने पैसों को लेके इनका ध्यान उसी तरफ रहता है, मनी माइंडेड भी कह सकते हैं। और क्वीन की क्योंकि ऐसी जो एनर्जी होती है, क्वीन देखिए फेमिनिन थोड़ी एनर्जी होती है, तो फेमिनिन जो वाटरी एनर्जी होती है ना आपकी, तो क्वीन भले ही ये पेंटिकल सूट की है, लेकिन फिर भी क्वीन तो रहेगी ही, है ना। फेमिनिन उसके अंदर थोड़ी क्वालिटीज़ रहती हैं। तो फेमिनिन कैसी एनर्जी रहेगी, वो अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान देगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमेशा बहुत अच्छे से बाल रखना, हमेशा अच्छे कपड़े पहनना, है ना। उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी। अब जो भी आपके घर पे मेहमान आए हो उनको अच्छा खाना खिलाना, क्योंकि खाना भी ये एक फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड चीज़ है। तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मतलब जितनी बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं ना, और उन पे इसका ध्यान ज़्यादा रहेगा क्वीन का। ज़रूरी नहीं है कि ये अपने इमोशंस, जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स, वो हमेशा बहुत इमोशनल रहेगी, तो इसकी एनर्जी उतनी इमोशनली नहीं रहती, ये इमोशन में नहीं बहती। ये इसका ज़्यादा रहेगा कि मैं बस मतलब अच्छा दिखूं, ये इम्पॉर्टेंस है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्वीन ऑफ कप्स अच्छा नहीं दिखना चाहती। लोगों की देखिए एनर्जी की एक प्रायोरिटी होती है। जैसे कि अगर क्वीन ऑफ कप्स है, हो सकता हो कि किसी दिन उसका अगर मूड अच्छा नहीं है तो वो किसी मतलब सिर्फ बाल ऐसे ही बांध रखे हैं, मेकअप नहीं किया हुआ, पुराने कपड़ों में, मतलब घर के कपड़ों में, है ना, बाहर भी जा सकती है। और क्यों बाहर ऐसे गई है, हो सकता हो कि वो डिप्रेस फील कर रही है। तो एनर्जी कैसी है कि वो अपने मूड से अफेक्ट ज़्यादा होती है। लेकिन इनका, अगर ये जो क्वीन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनका मूड भी ख़राब है तो ये कभी वैसे बाहर नहीं जाएंगी। ये अपना मूड अच्छा करने के लिए क्या करेंगी कि भाई फिज़िकली तो अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। ये अपने बाल बनवाएंगी, ये बहुत अच्छे मेकअप करने जाएंगी, बहुत अच्छे से तैयार होंगी, कपड़े अच्छे पहनेंगी, मूड ख़राब होगा जैसे भी देखा जाएगा, है ना। तो ये वो फ़र्क है इन दोनों क्वींस में। और आगे आप देखेंगे बाकी के जो दो क्वींस बचे हैं उनमें भी यही फ़र्क होता है ना। तो इस तरह से आप क्वींस, पेजेस, नाइट्स और किंग्स की एनर्जी में डिफरेंस कर सकते हैं कि उनके अंदर कौन सा जो इमोशन है वो स्ट्रॉन्ग है। होता हर किसी में हर कोई इमोशन है, लेकिन जो एक प्रेफरेंस जो ये देते हैं जिन इमोशंस को, आप उनको समझ सकते हैं। अब वही चीज़ हो गई किंग में भी। किंग भी चाहते हैं कि उनका सारा जो अटेंशन हो, सारा फोकस हो, वो उनके पेंटिकल्स पे हो। अब ये किंग की एनर्जी फायरी एनर्जी होती है, सूट चाहे जो भी हो, है ना। कप्स का सूट हो सकता है,
अभी हमने पेंटिकल्स का सूट ख़त्म किया, अब हम सोर्ड्स पे जाएंगे, फिर हम वॉन्ड्स पे जाएंगे। लेकिन अंदर से मन जो उनका होता है फायरी होता है, तो सिर्फ उनका अटेंशन और काफ़ी कुछ पैसों को लेके ज़्यादा होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो कि मैरिड हैं। किंग हमेशा मैरिड होते हैं, अच्छा कपल्ड अप होते हैं, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई क्वीन ज़रूर होती है ना। तो टॉप पे बैठे हैं मतलब कि अपने काम और अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सूट पे जो कि है हमारा सोर्ड्स। सोर्ड्स क्या होते हैं? सोर्ड्स तलवार। आप इसमें देखेंगे हर किसी कार्ड में आप सोर्ड्स का डिपिक्शन पाएंगे। तो सोर्ड्स हमारे कम्युनिकेशन है, हमारे वर्ड्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारा इंटेलेक्ट है ना। तो हम शुरू करते हैं एस के साथ, क्योंकि सारे जो है एसेस के साथ ही शुरू होते हैं। तो इन पे लिखा नहीं होता नंबर 1, लेकिन ये पहला कार्ड होते हैं। नंबर 2 से इनकी कार्ड्स की नंबरिंग शुरू होती है। तो जैसे कि हमने देखा एसेस क्या है, कोई ना कोई आपको प्रेजेंट है, डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, कोई डिवाइन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वैसे ही एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की मिल रही है, ये यहाँ पे देखिए जो रीत होता है, यहाँ पे क्राउन भी है एक्चुअली। तो ये विक्ट्री है। कैसी विक्ट्री? कम्युनिकेशन की विक्ट्री, कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, या कोई ऐसा सच सामने आएगा जहाँ पे कि आपकी विक्ट्री होगी। और विक्ट्री किस चीज़ की होती है? सच की ही तो विक्ट्री होती है इन द एंड, है ना। झूठ तो आदमी मतलब इन द मोमेंट भले किसी को अच्छा लग जाए, बट अल्टीमेटली क्या होता है, सच सामने आ ही जाता है। और जो एसेस होते हैं ये प्योर एनर्जी होते हैं, है ना। क्योंकि ये देखिए ये डिवाइन हाथ है, तो डिवाइन जो विक्ट्री होती है कभी झूठ को लेकर नहीं। भगवान झूठ को कभी नहीं जिताता, भगवान सच को ही जिताता है, भले ही समय लग जाए। तो ये वो कार्ड होता है कि जब कोई भी ऐसी सच वाली बात थी वो अब सामने आएगी और आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि सच होगा, जिसका फेवर भगवान करेंगे, डिवाइन उसको फेवर करेगी, सपोर्ट करेगी और आपकी विक्ट्री होगी। तो अगर वाद विवाद या किसी तरह का कोई झगड़ा बहसबाजी में अगर आप हैं तो आप समझ लीजिए कि नहीं, आप सच बोलेंगे और आपकी जीत होने वाली है। और ये भी है कि बहुत अच्छा कोई कम्युनिकेशन आपके सामने आने वाला है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे आ सकता है? हो सकता हो किसी का फ़ोन आ जाए, किसी से आप बात कर लें, कोई किसी का ईमेल आ जाए, जो भी आप कम्युनिकेशन का फॉर्म यूज़ करते हो। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या होता है? अब आप देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या है, बहुत सारा पानी है। तो अभी हमने कप्स का सूट जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि उसमें था कि पानी हमारा इमोशंस होता है, पानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, पानी हमारा अवचेतन मन होता है ना, क्रिएटिविटी होता है। तो यहाँ पे उसके आगे कोई बैठा हुआ है, मतलब कि ये बैकग्राउंड में है कि हम सोच तो रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, आँखों पे पट्टी बांध रखा है और ये देखिए क्रॉस ऐसे कर रखा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्रॉस कर रखा है, मतलब क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है ना, ओपन नहीं है। तो ये कोई 2 चीज़ें हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन है हमारा, है ना, थॉट्स हमारे ये सोर्स होते हैं। तो 2 थॉट्स के बीच में हमने अपने आप को बांध रखा है। तो हम सोच रहे हैं अभी, और ये सबकॉन्शियस माइंड का पीछे मतलब कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी सोच रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये इनडिसीजन का कार्ड होता है। जब ये कार्ड आए तो समझ जाइए कि आप अभी बस सोच रहे हैं कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इस रास्ते जाए या इस रास्ते जाए, है ना। तो ये वो कार्ड होता है। आंखों पे पट्टी बांध रखी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं और एक्टिव कोई चीज़ भी नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एक्टिव कोई काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए आँख पे से पट्टी हटानी पड़ेगी। लेकिन इस समय आंखों पे पट्टी है कि एक्टिव एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं कि ये वाला सही रहेगा ऑप्शन कि वो वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये देखिए नंबर 3 यहाँ पे बना हुआ है। ये तो देखने में बहुत डरावना कार्ड होता है और कभी कभी होता भी है, क्योंकि ये कार्ड होता है हार्ट ब्रेक का। एक दिल बना हुआ है, 3 तलवारें घुसी हुई है, मतलब कि भाई आपका दिल तो बुरी तरह से घायल होने वाला है। तो दिल टूटने की, डिसअपॉइंटमेंट की, निराश होने की, इमोशनल जो है निराशा की एनर्जी इस कार्ड से पता चलती है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि 3 इज़ अ क्राउड,
तो अगर दो लोग के बीच बात हो तो आपसी बातचीत हो सकती है। यहाँ पे तीसरा भी घुस रहा है, तो मतलब कि किसी तीसरे के इंटरफेरेंस की वजह से कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। हो सकता हो कि आपका कोई रिलेशनशिप किसी तीसरे की दखल अंदाजी से टूट जाए, या फिर किसी तरह से तीसरे आदमी का इन्फ्लुएंस आ रहा है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक, ये होता है 3 ऑफ सोर्ड्स। अब आप बढ़े आगे 4 ऑफ सोर्ड्स पे आ गए। तो इसमें देखिए एक आदमी लेटा हुआ है चुपचाप, बहुत ही शांत तरीके से, 3 तलवारें ऊपर हैं, 1 तलवार नीचे है। तो सोर्ड्स क्योंकि हमारे थॉट्स थे, कम्युनिकेशन, वर्ड्स, इंटेलेक्ट, तो और यहाँ पे कोई लेट गया है मतलब कि सोच रहा है, तो ये एक मेडिटेशन और ये एक आराम, रेस्ट करने की एनर्जी होती है। इसके नीचे क्या है? अच्छा, रेस्ट कौन करता है? जो कि थका हुआ हो। तो क्योंकि ये सोर्ड्स का सूट है, तो थक किस चीज़ से सकते हैं? किसी कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता हो, किसी से कोई झगड़ा हुआ हो सकता हो कि कोई पुराना भी झगड़ा हो सकता हो, है ना, कोई पुरानी बात जो मन में सोची हो, या पुराना किसी ने चोट ऐसी दी हुई हो जो वर्बल कम्युनिकेशंस के थ्रू आई हो, है ना, कोई ऐसे पुराने थॉट्स हो सकते हैं आपके। तो उनसे जब आप थक गए हों तो आराम करने की ये एनर्जी होती है, मतलब कि आप रेस्ट ले रहे हैं, अभी आप इंगेज नहीं हो रहे हैं। तो ये वो कार्ड हो सकता है जबकि आप समझ लीजिए कि 2 लोगों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, और अगर ये कार्ड आए तो इसका मतलब ये है कि अब आप कुछ समय तक उनसे इंगेज नहीं होंगे, आप उनसे दूर रहेंगे, और मे बी इसके ज़रिए आप हो सकता हो झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ दिन देखते हैं बात नहीं करते हैं, तब देखते हैं कि हमारा जब दिमाग ठंडा होगा फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कोई नया सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो ये वो एनर्जी होती है कि जब आप अलग हो जाएं उस चीज़ से जो कि आपको मेंटली परेशान कर रही हो, और आप लेट के सिर्फ आप सोचें, रेस्ट करें और दिमाग ठंडा करें। ठीक, तो ये वो एनर्जी होती है। 5 ऑफ सोर्ड्स पे आते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एक तरह से देखिए ये डिफीट का कार्ड होता है, हार का कार्ड। और ये हार कैसी हो रही है? देखिए एक आदमी ने एक तलवार ले रखी है, 2 तलवारें नीचे गिरी हुई हैं, और इसने 2 तलवारें पकड़ रखी हैं, है ना, और बड़ा ना स्लाई तरीके से, बहुत एक धूर्त वाली जो एक मुस्कान होती है वो इन दोनों को देख रहा है, और ये 2 बेचारे अपना जा रहे हैं। मतलब कि इन्होंने अपनी तलवार ज़मीन पे फेंक दी है। मतलब तलवार ज़मीन पे छोड़ के चले जाने का क्या मतलब है? कि आपने अपनी हार मान ली है और आपने हथियार डाल दिए हैं। इसको हथियार डालना कहते हैं ना, हथियार डाल दिए हैं, हार मान लिया और आप वापस जा रहे हैं। और ये जो इंसान जिसने सारे सबके तलवार ले रखे हैं, इन्होंने आपको हरा दिया। अब क्योंकि ये कोई अच्छी विक्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि डिवाइन से सपोर्टेड नहीं है, तो ये वो एनर्जी है जबकि आपको गलत तरीके से या जैसे भी आपको हराया जाए। और जब ये कार्ड आए ना, तो आप मान लीजिए कि ये जो आपकी सिचुएशन है इसमें आपकी हार निश्चित है। ठीक, इस तो आप जैसे कहते हैं ना, पिक योर ओन बैटल्स, कि आप चुनिए कि आपको इसमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अगर ये कार्ड आए तो समझ जाइए कि इसमें आपकी हार तो होनी ही है, इसलिए आप इसमें उलझिए नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप कह सकते हैं कि इनसे उलझ नहीं सकते, क्योंकि वो बाय हुक और बाय क्रुक जीत के ही रहेंगे। कुछ ना कुछ मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाएंगे, लेकिन आपसे जीतेंगे। ये वो लोग होते हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरी चीज़ें फैलाते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये है तो सोर्ड्स का कार्ड ना। तो ये सोर्ड्स का जो कार्ड है, तो सोर्ड्स तो आपके थॉट्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, तो ये माइंड गेम खेलते हैं आपके पीठ पीछे। ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो गॉसिप करते हैं आपके पीठ के पीछे। तो ऐसे लोगों से तो जीतने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ऐसे लोगों से तो सिर्फ अच्छा डील करना यही होता है कि इनसे बस दूर हो जाए और बिल्कुल पढ़े ही नहीं, ये जो कर रहे हैं इनको करने दें, है ना। तो ये वो कार्ड होता है। अब अगला आता है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो 6 ऑफ सोर्ड्स क्या होता है कि ये देखिए कोई ट्रैवल कर रहा है, पानी में दूर जा रहा है और खूब सारे सोर्ड्स हैं, लेकिन इनकी एनर्जी क्या है? जब भी कोई देखिए ऐसा मुँह छुपाए होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि जब हम अपने ही दुख में होते हैं ना, तो हम दुनिया को फेस नहीं करना चाहते। तो हम एक तरह से हम बहुत उदास हैं तो हम अपना मुंह छुपा के रखते हैं। तो जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम दुनिया को फेस करना चाहते हैं।
तो उसमें से कोई भी फेस नहीं कर रहा है किसी को, मतलब कि एक तरह से। और लेकिन ये क्योंकि ट्रैवल भी कर रहे हैं और पानी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो मतलब कि पानी हमारे इमोशन हुए ना, तो ये एक तरह से हीलिंग का कार्ड होता है कि रेजोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ, हल की तरफ, समाधान की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, जब भी ये कार्ड आए तो समझिए कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो भी आप उससे डील कर रहे थे, अब आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब अब समाधान आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, चीज़ें अब पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगी, ये इस कार्ड का मतलब होता है। अब हम नंबर 7 पे आते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या होता है? ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना टिपटो, जैसे कोई दबे पाँव जाता है। तो दबे पाँव कौन लोग जाते हैं? जब कुछ गलत कर रहे हो या कुछ चुराने जाते हो, धीरे से हम दबे पाँव जाते हैं ना, कि ज़्यादा आवाज़ ना हो और हम धीरे से वो चीज़ उठा लें। तो ये इन्होंने क्या उठाया है? इन्होंने तलवार, जो सोर्ड्स यहाँ पे थी, तो ये कार्ड होता है चोरी का। तो जब कोई भी चीज़ या तो आपसे चुरा रहा है, या हो सकता हो ये आप कुछ चुरा रहे हो। तो ये अब क्या चुराना है? सोर्ड्स आपके विचार, हो सकता हो कि आपके आइडियाज़ कोई चुरा रहा हो सकता हो वर्क प्लेस पे आपने कोई आइडिया दिया हो, या कोई प्रोजेक्ट आपने मतलब शुरू किया हो और उसका आइडिया, उसका क्रेडिट कोई और चुरा ले कि नहीं, अगर सबकी आपके सीनियर बॉसेस और मैनेजर्स उसकी तारीफ़ कर रहे हो और उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, लेकिन आइडिया वो आपका हो, है ना। तो या फिर आपकी पीठ पीछे, ये पीठ पीछे होने वाली हरकत है कि कोई आपके पीठ पीछे किसी तरह की चोरी कर रहा है। ठीक, और इसका एक मतलब और भी हो सकता है, अगर आप के लिए ये कार्ड आए और आप श्योर हैं कि नहीं, हमारे पीठ पीछे ना कोई चोरी हो रही है, ना हम चुरा रहे हैं, ना कोई हमारा चुरा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि छुपे दबे छुपे कोई काम करना। हो सकता हो कि इस समय आप कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन कोई एक्टिविटी करना, सोलो प्रोजेक्ट करना, को आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अभी आप लोगों को बता नहीं रहे। हो सकता हो कि आप इसका वेट कर रहे हो कि जब वो थोड़ा शेप ले ले, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हो, जब एक थोड़ा सा शेप ले ले या उसका कुछ रिजल्ट मिले, तब मैं लोगों को बताऊं कि देखो मैं ये कर रहा था। तो ये थोड़ा अलोन एक्टिविटी और सोलो एक्टिविटी भी बताता है, बट मेन एनर्जी इसकी स्नीकी वाली ही है, मेन एनर्जी इसकी चोरी की है। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स है कि ये देखिए पूरी तरह से बंधी हुई है। ठीक, बंधा हुआ कौन होता है? और ये सोर्ड से बंधी हुई है, मतलब सोर्ड्स ने घेर रखा है। ये बहुत लूजली बैंडेज, इनके आगे पट्टी चारों तरफ है, आँख पे भी पट्टी है। तो सोर्ड्स से घिरी हुई है। सोर्ड्स क्या हुए? हमारे थॉट्स, हमारे इंटेलेक्ट, हमारे कही हुई बातें, हमारे वर्ड्स। तो इनसे जब कोई घिरा हुआ होता है, मतलब कि नेगेटिव आपकी थिंकिंग हो गई और आप नेगेटिव थिंकिंग से घिरी हुई हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग से घिरे होने का क्या मतलब है? कि हो सकता हो आप अपने आप को कह रहे हो कि आप किसी सिचुएशन में अभी उतने सक्षम नहीं है कोई एक्शन लेने के लिए, या कभी अक्सर नेगेटिव बातें होती है ना कि हम सोचते हैं अपने बारे में ही कि हम उतने काबिल नहीं हैं, या हम कुछ काम करना चाहते हैं, या हम कुछ भी चीज़ जो भी करना चाहते हैं, मे बी हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, हम उतने, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना कि अब आप सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मे बी हमने शायद अभी इनफ नहीं हुआ है, हमको और करना चाहिए, है ना। तो ये आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जब आप अपने ही नेगेटिव बातों से घिरे होते हैं, तो यूजुअली ये जो नेगेटिव बातें होती है ना, ये होती तो किसी और की आवाज़ है, जो हम जैसे कभी बचपन से हमारे पेरेंट्स या कुछ ऐसे बड़े हमारे जो भी ऐसे नेगेटिव, अगर हमारे अथॉरिटी में लोग रहे हों, टीचर्स हो गए या जो भी मैनेजर्स हमारे वर्क प्लेस पे, या हमारे सीनियर्स, कभी हमको नेगेटिव बातें ऐसे बोलते हैं ना कि अरे ये तो बेकार है, इससे तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे करके ना नेगेटिव बातें, कह रहे वो तो बहुत बड़ी बात होती है, आप तो नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। तो जब हम इस तरह की बातें सुनते रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो बैठ जाती हैं और वो एक टाइम पे हमारी आवाज़ बन के हमको बताने लग जाती हैं। तो हमें लगता है कि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, है ना। यूजुअली ये सारे डाउट्स, जो शक और संदेह और ये सब इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये आता बाहर से ही है ना। तो ये वही है जब आप उसमें घिरे हो। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा तो खुला हुआ है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं,
लेकिन क्योंकि आंख पे पट्टी बांध रखी है और नेगेटिव सेल्फ टॉक में घिरे हुए हैं, तो ये वो एनर्जी होती है। अगर आपको किसी को सलाह देना हो तो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए रास्ता है, रास्ता अवेलेबल है, आपको बस आंख पर से पट्टी हटानी है, थोड़ा सा तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इससे आप बाहर निकल के जा सकते हैं। ये सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना कि आपको लग रही है। अब आप बढ़ते हैं नंबर 9 पे, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि सोते सोते उठ गया है कोई अपने बिस्तर से और उनके बाप रे सर के ऊपर तो पूरा, ये तो पूरी डार्कनेस, काली रात है। और काली रात में ये क्या सोच रहे हैं, सारे थॉट्स, खूब सारे थॉट्स दिमाग में होना। और रात में सोते सोते आदमी उठ के जग जाए और ऐसे इनका ऐसे सर छुपा लेना, मुंह छुपा लेना है, तो अक्सर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ होती है, तभी आप ऐसा करते हैं ना। कोई तो पॉजिटिव अगर सिचुएशन हो, पॉजिटिव बात अगर आपके मन में हो, तब तो आप ऐसे मुंह नहीं छुपाएंगे और रात में उठेंगे भी नहीं। अच्छे, जब आप खुश होते हैं तब तो आप अच्छी नींद सोते हैं। तो ये कार्ड होता है चिंता का, वरीज का, और ये कभी कभी नींद ना आने का भी कार्ड होता है। तो अगर आपको ये कार्ड आए तो आप उनको बता सकते हैं कि आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आती, हो सकता हो आपको इनसोम्निया की भी दिक्कत चल रही हो। ठीक है, तो ये उसका कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरीज करने का। क्योंकि रात में अक्सर 3 बजे ना, जब 2-3 बजे या 1 बजे भी रात में एकदम से नींद खुल जाती है और हम सो नहीं पाते दोबारा। तो क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि वरीज, हमारे दिमाग में चिंताएं इतनी ज़्यादा घर जाती हैं कि बस जैसे ही वो दिमाग में उठता है फिर तो पूरी रात जागते जागते बीतती है ना। तो ये वो सिचुएशन बताती है। अब 10 ऑफ सोर्ड्स सोर्ड्स वाला, इसमें सूट्स में जितने भी कार्ड्स हैं यूजुअली कोई ना कोई चिंता या ऐसी ही बातें देखने को मिलती हैं, है ना। खैर, अब 10 ऑफ सोर्ड्स पे जाइए। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है? देखिए, एक इंसान जिसके पीठ में 10 तलवारें बिल्कुल लगी हुई हैं। अब आप बताइए, 10 तलवारें किसी के अगर पीठ पे भोंक दी जाए तो क्या वो इंसान बच सकता है? बिल्कुल नहीं बच सकता। तो ये जो कार्ड है, इसकी एनर्जी होती है टोटल डिफीट की। मतलब कि आप जब एकदम कोई उम्मीद आपके जीवन में ना रहे, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जबकि हमें लगता है कि अब तो मुश्किल है बचना और इस सिचुएशन का कोई समाधान नहीं है ना। कभी कभी ये ड्रामेटिक भी होता है ना, थोड़ा ओवर द टॉप नहीं लग रहा है? जैसे कि किसी को मारना हो तो एक तलवार से भी कोई मर सकता है, लेकिन यहाँ पे 10-10 तलवारें, मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। जब कहते हैं ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, तो कोई अपने दुख को लेके जब बहुत ज़्यादा बताने लग जाए, ओवर ड्रामेटिक हो जाए। हालांकि ये नहीं है कि उनके पास दुख नहीं है, या जो वो बातें बता रहे हैं उनका दुख असली नहीं है, बना बना के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता हो कि कोई बात को ज़्यादा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दिया, कि जैसे कि हमें, और पीठ में कौन भोगता है तलवार या छुरा? कौन ऐसा करता है? जो कि आपको धोखा देता हो। तो ये आपसे ये वो एनर्जी हो सकती है जब आप ऐसा महसूस करें कि आपको लाइफ में धोखा मिला, ठीक है, अपनों ने धोखा दिया। तो ये वैसा भी कार्ड है जब आप सोचें कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हमारे अपनों ने हमको धोखा दे दिया और अब कुछ भी नहीं बचा हमारे जीवन में। जब इस तरह की फीलिंग, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और जीवन से एकदम निराश होने वाली फीलिंग, ये 10 ऑफ सोर्ड्स बताती है। अब देखिए, अब आपके 10 कार्ड्स हो गए। अब हम आते हैं कोर्ट कार्ड्स पे। तो फिर से हम वही काम करेंगे, पेजेस, नाइट्स, क्वीन एंड किंग। ठीक, तो पेजेस बच्चे होते हैं, यंग एनर्जी होती है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स इसमें भी। अब देखिए, जब बच्चे कोई भी, जैसे कि लिटरली बच्चा ही समझ लीजिए, बोलते हैं बच्चे, तो उनकी बातों का कोई सार कुछ भी होता नहीं है ना, कुछ भी बोलते हैं। कभी कभी बच्चे अलग सी आवाज़ें निकालते हैं ना, कुछ भी आवाज़ें निकालते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, घर में खेल रहे हैं। तो और कभी कभी ऐसे मन से भी कुछ बातें बोलते हैं जो कि सही नहीं होती, बस उनकी इमेजिनेशन होती है। वो कुछ भी बोलते हैं कि हमने यहाँ गए थे, हमने वहाँ पे देखा, ये हो रहा था, वो हो रहा था। वो गलत ही होता है, लेकिन बस वो बोल रहे हैं। तो ये जो एनर्जी होती है, तो लिटरली बच्चे भी हो सकते हैं। और अगर आपके सिचुएशन या सवाल में बच्चों से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो सकता है कि ये उस तरह का कोई इंसान हो जो कि कुछ भी बकबक किए जा रहा है। गॉसिप का कार्ड होता है ये,
कि उनके बातों का कोई मतलब नहीं। जब लोग गॉसिप करने बैठते हैं ना किसी के पीठ पीछे, मान लो 2 लोग बैठे हैं, फ्री टाइम हो, किसी को पकड़ लिया जिनको पसंद नहीं करते और उनके बारे में गॉसिप करना शुरू कर दिया, तो जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। अक्सर गॉसिप का कोई मतलब तो नहीं होता, कोई भी फ़ायदा नहीं निकलता, उसमें गलती बातें लोग बोलते हैं सिर्फ मज़े लेने के लिए। अक्सर कभी कभी कोई जेलसी होती है या फिर मोहल्ले की औरतें ना बैठ जाती हैं, बस उनके पीछे उनका कोई पर्पज़ नहीं होता, सिर्फ टाइम पास करना। तो ये उस तरह की एनर्जी होती है कि पेज ऑफ सोर्ड्स, बस क्योंकि पेज नए होते हैं, है ना, नई एनर्जी है, यंग एनर्जी है, तो इनका जो सोर्ड है, इनका जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा ही होगा। ठीक है, ये वो पेजेस हो गए, ये वो इंसान हो गए। अब नाइट ऑफ सोल्स, पेज बड़ा हुआ तो नाइट बना। अब ये नाइट, इनका घोड़ा देखिए, ये फास्टेस्ट नाइट है टैरो का, ये बहुत जल्दी जल्दी भागता है। तो अब क्योंकि है ये कार्ड कम्युनिकेशन का, तो ये हो सकता हो ये ऐसा कोई इंसान हो जो कि बहुत जल्दी जल्दी बोलता हो और बहुत गुस्से में बोलता हो। और कभी जल्दी जल्दी हम लोग कब बोलते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, जब बहुत गुस्से में होते हैं, है ना। तो ऐसे इंसान से एक्सक्यूज़ मी, ऐसे इंसान से बचना चाहिए, क्योंकि ये इंसान बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत जल्दी बोलेगा। और जब हम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो अक्सर इसके चांसेस होते हैं ना कि हम उसके मीनिंग भूल जाएं बातों की, कि हमको कुछ जो कह रहे थे कुछ एक पर्पस होगा और एक कोई मीनिंग होगी, हमारे जो भी हम कह रहे हैं उनको मीनिंग को ड्रॉप कर दो, पर्पस ड्रॉप कर दो, बस जल्दी जल्दी बोलते जाओ जो भी मन में आए, तो वो अक्सर गलत ही हो सकता है ना। अच्छी बात तो धीरे धीरे शांत तरीके से कही जाती है। तो ये आप उसकी एनर्जी है, बहुत तेज़ी से, ये लग रहा है मार्च मतलब आक्रमण करने जा रहा है, तो ये वो एनर्जी है, आप देख के समझ जाएंगे। ये नाइट झगड़ा करने जा रहा, ठीक, ये वो एनर्जी होती है। अब ये बने क्वीन, अब ये इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, अब ये क्वीन और ये बन गए किंग। तो पहले क्वीन को देख लेते हैं। तो क्वीन के स्टेटस पे जब हम आ गए, क्वीन की स्टेज पे क्वीन बैठती है, किंग और क्वीन हमेशा बैठे आपको मिलेंगे अपने अपने थ्रोन पे। तो ये आगे बढ़ के झगड़ा नहीं करने जाएगी, ये क्वीन कभी झगड़ा नहीं करती है, ये बुलाएगी तुमको, है ना। इसका ऐसा ना कि ऐसे बुला रही है कि आ जाओ, और इसके पास एक अपनी सोर्ड है, ये तलवार है। और क्योंकि क्राउन बताता है कि क्वीन कौन होता है, देखिए, जो कहीं पे एक विक्टोरियस जगह पे पहुंच जाए, जिसने साबित कर दिया कि वो विनर है। तो ये जब आपको बुलाएगी तो ये आपका जो कम्युनिकेशन है, जो भी आप बातें कर रहे हैं, उनको काटने का काम करेगी। तो ये क्योंकि अब क्वीन के लेवल पे है, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये जेलस है, ये क्योंकि ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती है ना, जेलस होना या सिर्फ गॉसिप करना। ये क्वीन है जो गॉसिप वगैरह नहीं करती, ये बहुत ही, अब इसका इंटेलेक्ट बहुत ही शार्प हो गया है। तो ये क्वीन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती है, बहुत शार्प माइंडेड होती है, इसको हरा नहीं सकता बातों में, लॉजिक के उसमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही वेल रेड है, इसने बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, इसको बहुत ज्ञान है। आप तर्क वितर्क आप इनके साथ तो नहीं कर सकते और जीत नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो तलवार है ये आपके लॉजिक, मतलब आपकी बातों को अच्छे लॉजिक के साथ काट सकती है। अगर आपकी बातों में कोई सार संक्षेप कुछ भी ऐसा नहीं है, बकवास बात आप किए जा रहे हैं, तो ये आपको काट के हटा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गए, है ना। तो ये तेज होती है क्वीन। तो इसकी जब एनर्जी हो तो इसका जो मेन जो एक एलिमेंट होता है, जैसे हमने सब क्वींस का देखा, क्वीन ऑफ कप्स अपने मूड से प्रभावित होती है, उसका दिन कैसा जाएगा भी डिपेंड करेगा हर दिन कि आज उसका मूड कैसा है, उसके हिसाब से दिन जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कैसा दिन जाएगा कि भाई ये सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, अच्छा मेकअप और फेशियल इन सब पे, और अच्छे कपड़े और अच्छी जगह जाना, हाई लेवल हाई एंड रेस्टोरेंट में ही बैठना, हाई एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना, है ना, इस लग्जरीज इनमें उसका ध्यान ज़्यादा रहेगा। इनका ध्यान कैसे रहेगा, इंटेलेक्ट की बातें पढ़ना और इंटेलेक्ट की बातें करना। इनका पूरा दिन कैसे जाएगा कि जो भी लोग बकवास कर रहे हों उनकी बातों को काट के उनको सही बात बताना है कि ये लॉजिकल बात है, ये ज़्यादा सही बात है, तो ये इनका ध्यान उसमें रहेगा। अब किंग पे आ गए, तो ये किंग क्या है, ये क्वीन से भी एक लेवल ऊपर है।
तो ये भी वही सेम काम करते हैं। ये इनके पास भी स्वॉर्ड है, इंटेलेक्ट की स्वॉर्ड है, लॉजिक की स्वॉर्ड है। इनसे जीता नहीं जा सकता लॉजिक के मामले में और इंटेलेक्ट के मामले में। तो ये अक्सर चीज़ों को टैकल करते हैं अपने दिमाग से। ये वो लोग हैं जो कि इनके अंदर कप्स वाला जो फीलिंग, इमोशंस वाली चीज़ होती है ना, उसको ज़्यादा ये एकदम नहीं ध्यान देते हैं। ये ज़्यादा सोचते हैं कि बस कैसे तो करके किसी भी बात को सिर्फ बोल के या दिमाग के ज़रिए टैकल कर सकें। ठीक, ये था आपका किंग। और अब हम लास्ट सूट पे आते हैं। लास्ट सूट है आपका वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स होते हैं आपकी, ये जो वॉन्ड्स बने हैं ये आपके इंस्पिरेशन है, वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, वॉन्ड्स आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, जो कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी होती है। तो ये जब कुंडलिनी एनर्जी जागती है तो आपके अंदर खूब सारा पैशन नहीं आ जाता। तो ये उन लोग के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा जिनकी कुंडली जागृत हुई होगी, या जिनको ये मालूम होगा, या ये वॉन्ड्स आपके यूजुअली डेली लाइफ में जो आप इंस्पायर होते हैं ना चीज़ों से, कि हम बहुत ही इंस्पायर्ड हैं किसी चीज़ को करने में, या बहुत ही इंस्पायर्ड हैं कोई नई जगह ट्रैवल करने में, कोई नया हिल स्टेशन हमने देखा है, कोई नई कंट्री हमने देखी है, वहाँ पे हम ट्रैवल करना चाहते हैं, या नया बिजनेस आइडिया आया बहुत अच्छा स्टार्टअप करने का। तो ये वो सारी एनर्जी होती है। या फिर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्शन किसी की तरफ हो गया कि वो इंसान हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, हम उनके करीब जाना चाहते हैं। थोड़ा ये फिज़िकलिटी का कार्ड भी होता है, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन होता है तो हम उनसे फिज़िकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो रेड कलर इसका वॉन्ड्स का कलर होता है, क्योंकि ये पैशन को डिनोट करता है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। तो हम एस के साथ शुरू करेंगे। ये हमारा हो गया एस ऑफ वॉन्ड। तो वॉन्ड्स क्योंकि जो फैलिक सिंबल होता है ना मेल का तो ये उसको भी बताता है। तो मेल की जो फैलिक सिंबल, जैसे कि हमारे यहाँ शिवलिंग हो गया, तो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, हम उसको एक डिवाइन एनर्जी मानते हैं। तो उससे कहते हैं कि सृष्टि की रचना हुई है, तो वो भी क्योंकि क्रिएशन की शुरुआत है। तो ये जो एस ऑफ वॉन्ड है सेम एनर्जी होती है। ये भी वॉन्ड उस लिंग की एनर्जी है जो जहाँ से कि रचना हुई है ना। तो ये रचना सिर्फ इंसान बनाने की नहीं है, ये जो रचना है किसी भी चीज़ की जो कि क्रिएटिव है। क्योंकि क्रिएटिव जो एनर्जी है, देखिए ब्रह्मांड की जो क्रिएटिव एनर्जी है, उससे आप उस क्रिएटिविटी से आप कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो आप कोई बिजनेस आइडिया हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो। आप बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, है ना। आप बहुत अच्छा गार्डन बना सकते हैं कि आपके सामने खुला मैदान पड़ा है और आपने अपने बहुत ही पैशनेट तरीके से आप इंस्पायर हुए कि इस जगह को सुंदर बना सकते हैं। तो वहाँ पे आपने सुंदर सुंदर, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना प्लांटिंग करने में। तो आपने खूब सारे सीड्स डाले या प्लांट लगाए आपने और उसको सुंदर हरा भरा सा बना दिया, है ना। तो कोई भी चीज़ बेसिकली कहने का मतलब है कि इंस्पायर्ड एक्शन, आप इंस्पायर हों, तो ये वो एनर्जी होती है जब आपको डिवाइन इंस्पिरेशन, देखिए वही डिवाइन हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपको इंस्पायर कर रहा है, एक संरचना करने की एक आपको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स होता है। जब भी ये कार्ड आए समझ जाइए कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाले हैं किसी न किसी चीज़ को लेके। तो वॉन्ड्स आपकी लाइफ पर्पस हो सकती है। हो सकता हो कि आपको एकदम से कुछ ऐसा लगे कि यही हमारा लाइफ पर्पस है, जैसे कि टैरो कार्ड समझ लीजिए, आपको लाइफ पर्पस लगे कि बस टैरो कार्ड्स सीखना हमारा लाइफ पर्पस है। आप एकदम से ऐसे आपको इंस्पिरेशन मिले कि आप बस दौड़ के जाएं और टैरो कार्ड्स खरीदें और उनको पढ़ना शुरू करें, है ना। तो यस, यही आपकी एनर्जी है ना, डिवाइन एनर्जी। अब आप बढ़ते हैं नंबर 2 पे। तो ये नंबरिंग शुरू हो जाती है यहाँ से। नंबर 2 यहाँ पे लिखा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्या है? तो वॉन्ड्स आपकी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, है ना, ये सब भी होता है। तो ये देखिए एक वॉन्ड पीछे है। अच्छा, मैंने बुक लिखी है जिसमें कि बहुत ही एक गोल्डन तरीका बताया है माइनर आर्काना को पढ़ने का। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, उसमें जाके आप ये गोल्डन तरीका देख सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बुक है। थोड़ी फ़नी तरीके से मैंने लिखी है। ये वो तरीका जो कि यूजुअल आपको किताबों में नहीं मिलता, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के हाथ में ग्लोब है, मतलब दुनिया किसी के हाथ में है, तो दुनिया जीत रखी है किसी ने, मतलब कि काफ़ी कुछ। अब दुनिया जीतने का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। किसी के लिए कोई एक गोल हो गया कि हम लाइफ में ये अचीव करना चाहते हैं, तो अगर हम वो अचीव कर लेंगे तो हमें लगेगा कि भाई दुनिया जीत ली है ना। तो वैसे ही कि आपके हिसाब से आपका कुछ भी गोल हो सकता है कि आपने वो हासिल कर लिया और अब आप दूर कहीं देख रहे हैं, डिस्टेंट, मतलब कि आपको दूर कहीं अब आपकी नज़र है कि अब आप कुछ और हासिल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि प्लानिंग करना, कि जब आपने एक सफिशिएंट अचीवमेंट लाइफ में हासिल कर लिया है, आप सफल हो चुके हैं और अब आप प्लानिंग फेज में हैं कि अगली सफलता आपको कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक। तो जब आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं तब ये कार्ड वो एनर्जी बताता है। नंबर 3 का कार्ड देखिए, नंबर 3, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या हो गया, ऐसा खड़ा होकर कोई लग रहा है कि वेट कर रहा है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि आपने अचीव कर लिया और आपने जो भी एक्शन लेना था वो एक्शन ले लिया, अब आप वेट कर रहे हैं। तो अब आप वेट किस चीज़ का करते हैं, कोई भी एक्शन लेने के बाद रिजल्ट्स का वेट करते हैं। तो ये एनर्जी होती है जब आप वेट कर रहे हैं कोई ना कोई रिजल्ट आने का। हो सकता हो आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, वो एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपने कहीं अप्लाई किया हो किसी जॉब के लिए, उसका वेट कर रहे हो सकता हो बिज़नेस के सिलसिले में आपने किसी दूसरे से कांटेक्ट किया हो, उसका वेट कर रहे हो। तो ये वेट करने की एनर्जी होती है। तो इन सब कामों में आप अभी वेट कर रहे हैं। अगले कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड देखिए कितना सुंदर सा कार्ड है। यहाँ पे 2 लोग डांस कर रहे हैं, 4 वॉन्ड्स हैं यहाँ पे, सुंदर से ऐसे सजाया हुआ है। तो ये जो रीथ और ये जो ग्रीन्स, ये सब अबंडेंस को बताते हैं। तो ये जो 2 लोग डांस कर रहे हैं, तो डांस तो जब कुछ हंसी खुशी सेलिब्रेशन का मौका होता है तभी डांस किया जाता है ना। तो ये देखिए, ये जो कार्ड होता है, ये कभी कभी ये जो 4 वॉन्ड्स हैं, ये 4 चीज़ों पे तो चीज़ें टिकी होती हैं, है ना। तो ये फाउंडेशन भी बताता है। तो ये कुछ ऐसा फाउंडेशन है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये फाउंडेशन क्या हो सकता है, ये आपके घर की 4 दीवारें हो सकती हैं, है ना। तो आपको हो सकता हो इस समय नया घर आपने लिया हो, हाउस वार्मिंग की कोई पार्टी दी हो जिसमें लोग डांस कर रहे हों, और आपने शादी की हो, शादी करके आप नए घर में जाते हैं ना, एक नई लाइफ की नई शुरुआत होती है। तो ये कार्ड हमेशा बताता है कि कुछ अच्छा आपके लाइफ में हुआ है, और वो क्या हो सकता है, यूजुअली यही चीज़ें होती हैं इस कार्ड के साथ। या तो आपने नया घर लिया है, नई जॉब मिली है, नई शादी हुई है, कोई ना कोई वेडिंग गेट टुगेदर है, आप उसमें शामिल हो रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वो कार्ड होता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, सेलिब्रेशंस और एंजॉयमेंट एंड कमिंग टुगेदर विद फैमिली। ओके, अब 5 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 5 क्या है, देखिए सारे लोग अपना अपना वॉन्ड लेके लड़ रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा, अच्छा इसको ध्यान से देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई किसी को मार ही देगा, इतना डेंजरस नहीं लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि सबने अपना अपना लेके बस अपना पकड़ के टिका रखा है। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के उसमें लटके हुए हैं, है ना। तो ये जब कार्ड आता है तब ऐसा लगता है कि अलग अलग ओपिनियन से थोड़ा क्लैश हो रहा है। तो ये हो सकता है, ये कोई ऐसी सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कहीं घूमने जाना हो, है ना। घर के 5 सदस्य 5 अलग अलग बातें कह रहे हैं कि 5 अब एक साथ 5 जगहों पे जाया नहीं जा सकता, तो एक डिसीजन पे पहुंचने की ज़रूरत है। एक बार में एक ही जगह घूमी जा सकती है ना। तो ये जब कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है, सॉरी कैमरा हिला दिया तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक निर्णय पे पहुंचने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्लैश हो रहे हैं, ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, जिस वजह से आपको दिक्कत आएगी। ये कंपटीशन का भी कार्ड है। तो ये उसमें भी ऐसी सिचुएशन में भी ये कार्ड आता है जबकि आप ऐसा माने कि आपने कोई बिज़नेस किया है और लेट्स से आप पूछिए कि हमारा बिज़नेस कैसा जाएगा, और ये कार्ड आया, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत कंपटीशन झेलना पड़ेगा अपने बिजनेस में, क्योंकि आप जैसा हो सकता हो बड़े बड़े सारे लोग सेम काम कर रहे हो और आपको
कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी ये कंपटीशन को जीत सकें, है ना। तो ये कंपटीशन का कार्ड होता है। जब भी ये कार्ड आया समझ जाइए कोई सिचुएशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, कोई इंसान बहुत ही कम्पिटिटिव है, ठीक। अब आप नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6, तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या क्या कार्ड होता है, ये देखिए, ये है विक्ट्री का कार्ड। यहाँ पे पीछे कुछ लोग हैं और ये कोई तो घोड़े पे बैठा है, मेन कैरेक्टर। तो ये कार्ड होता है मेन कैरेक्टर हैं आप इस समय, आप विनर हैं। और ये जो रीत है ना, ये भी और इनके सर पे भी एक रीत पहना हुआ है। तो मतलब कि ये अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और विक्ट्री का कार्ड होता है। तो ये जब आप समझ लीजिए, जब सारे लोग आपको अपने ग्रुप का लीडर मान लें, तब ये वो सिचुएशन आती है। फॉर एग्जांपल, आप प्रमोशन आपको मिल जाए, है ना, आप अपने लेवल से किसी हाई लेवल पे पहुंच जाए, या फिर अपने काम, अपने बिजनेस, क्योंकि वॉन्ड्स बेसिकली आपके काम और बिजनेस ही होते हैं। आप बहुत इंस्पायर होंगे तो क्या करेंगे, काम और बिजनेस, ठीक है। और या फिर आपका जो लाइफ पर्पस, तो यूजुअली लाइफ पर्पस लोग अपने काम और बिजनेस से ही तो लगाते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, ये बना लेना, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेना, होटल्स की चेन बना लेना, या बड़ा स्टूडियो होना, है ना, मतलब ऐसी क्रिएटिविटी, पैशन। तो खैर, आप अपने फील्ड में जब लीडरशिप की पोजीशन पे आ जाएं, जब आपके आसपास के लोग आपको हाई उस पर पहुंचा दें कि नहीं भाई, आपने बहुत मेहनत की है, आप हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आप किसी तरह से हमको लीड कर सकते हैं, तो ये कार्ड जब आए समझ जाइए कि काम में प्रमोशन मिलने वाली है, जॉब में और ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, या पैसे नहीं मिलेंगे तो मान सम्मान, पद, ये सब तो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अब आइए नंबर 7 पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, ये जो वॉन्ड्स है ये सारे सामने हैं और कोई एक आदमी पैर जमा के खड़ा है अपना वॉन्ड लेके, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी का विरोध कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी क्योंकि वो सारे वॉन्ड्स नीचे हैं तो अपनी पोजीशन फिर भी अच्छी खासी है। तो ये जो कार्ड होता है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये होता है टिके रहने का कार्ड, कि आपके सामने कुछ ऑपोजिशन आने वाला है, कुछ विरोध आने वाला है, आपके विचार से अलग विचार आपके सामने आएंगे और आप दोनों पैरों से डटे रहेंगे बिल्कुल, और अपना वॉन्ड लेके आप सामना करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन ये कार्ड कहीं से ये नहीं बता रहा है आपको कि आपके ऊपर ये लोग हावी हो जाएंगे, क्योंकि ये वॉन्ड्स नीचे हैं और आप ऊपर खड़े हैं, है ना। तो ये जो कार्ड है ये सिचुएशन बताता है कि हो सकता हो कुछ लोग आपका विरोध करने के लिए आ रहे हैं, उनको आपके आइडियाज़ पसंद ना आए, आपसे अलग बातें वो बोले, लेकिन आप फिर भी अच्छी पोजीशन में हैं, आप ऊपर ही उनसे माने जाएंगे, ठीक। तो ये वो सिचुएशन है जो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा विरोध तो सहना पड़ेगा इस कार्ड के साथ। अब हम बढ़ते हैं नंबर 8 पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें ये इकलौता कार्ड है टैरो का जिसमें कि कोई फिगर नहीं बना हुआ है, कोई इंसान नहीं बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एनर्जी है। और वो एनर्जी इतनी स्विफ्ट है कि इसमें कुछ भी बना पाना मुश्किल था, मतलब कि वो एनर्जी ऐसी है कि इसको कुछ भी होल्ड कर पाना, इससे ये आपको संदेश दिया जा रहा है कि ये बहुत ही स्विफ्ट एनर्जी है, बहुत तेज़ एनर्जी है। तो ये तेज़ एनर्जी किस चीज़ की है, ये है जबकि आप ट्रैवल करें, स्पेशली जब आप फ्लाइट लें, है ना, फ्लाइट बहुत तेज़ी से उड़ती है ना, तो ये उड़ने की एनर्जी है। आप कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप का कम्युनिकेशन ट्रैवल कर सकता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट ट्रैवल करता है ना। तो आप टेक्स्ट मैसेजेस, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये इस कार्ड के साथ कि ये कोई ऐसा फेज़ है जबकि आप बहुत सारे दिन भर एक के बाद एक खूब सारे टेक्स्ट मैसेजेस रिप्लाई कर रहे हैं, उसी में कॉल्स ले रहे हैं, उसी में ईमेल्स उसका जवाब दे रहे हैं, उसी में आप फेस टू फेस कई लोगों से मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, इनसे मिले फिर उनसे मिले, फिर बीच में कई सारी कॉल्स भी ली। तो ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपकी क्योंकि वॉन्ड्स हैं तो आपका पैशन भी है, तो हो सकता हो कि आप कई सारे, अगर आप स्पेशली लव उसमें देखें एंगल में, तो आप कई लोगों को एक साथ डेट कर रहे हैं,
तो और उधर डेट भी कर रहे हैं कई लोगों को फेस टू फेस, और इधर फ़ोन पे भी कई लोगों से एक साथ बातें कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस खूब सारे कर रहे हैं। तो ये उस तरह का कार्ड होता है, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी, है ना। अब हम आते हैं नंबर 9 पे। तो नंबर 9 देखिए, ये एनर्जी एकदम अलग हुई। ये देखिए कोई एक बॉन्ड लेके खड़ा है। अगर आप इसके चेहरे को देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे डाउटफुल है ना, सस्पिशियस है। तो ये वो एनर्जी है, ये हो सकता हो शायद आपको रिप्रेजेंट करे, या आप जिससे संबंधित सवाल पूछ रहे हैं उन इंसान को रिप्रेजेंट करे। तो ये सस्पिशन में है कि ये आपको शक से देख रहा है, या आप किसी को शक की निगाहों से देख रहे हैं। और ये एनर्जी होती है डिसट्रस्ट की, मतलब आप भरोसा नहीं करते। कोई भी जो चीज़ आपके सामने आ रही है, कोई भी इंसान आपके सामने आ रहा है, आप उनको भरोसा उन पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको शक है उन पे। और उसकी वजह क्या है, देखिए ये सर पे पट्टी है, तो इससे लग रहा है कि आप इंजर्ड हैं, मतलब आप घायल हैं, कि आपका भरोसा पहले भी तोड़ा जा चुका है, आपको पहले भी चोट पहुंचाई जा चुकी है। और उस चोट की वजह से, और क्योंकि ये नंबर 9 का कार्ड है, तो नंबर 9 देखिए, नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कार्ड्स को नंबर के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 का अगर 2 का कोई कार्ड होता है तो एनर्जी नंबर 2 छोटा होता है नंबर 9 से, तो जो एनर्जी नंबर 2 की रहेगी वो कम रहेगी ना, नंबर 9 पे वो एनर्जी इंटेंस होती जाएगी। तो नंबर जो 9 है, मतलब कि आप काफ़ी, आपकी जो इंटेंसिटी है चोट खाने की या घायल होने की या किसी को शक करने की, वो इंटेंसिटी ज़्यादा है ना। तो हो सकता हो कि आप इस समय, ये कभी कभी ना कोई PTSD जो एक वो होता है, किसी न किसी तरह से आपको कोई ट्रॉमा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर वाली एक कोई चीज़ आपको हो सकती है। आपने पुराना कोई ट्रॉमा झेला हो, तो लोगों से धोखा खाने का, तो ये हो सकता हो कि इस वजह से अब आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपका भरोसा कई बार तोड़ा जा चुका है ना। तो ये वो एनर्जी होती है कि जब आप दूसरों को लेके सस्पिशियस होते हैं। नंबर 10 का कार्ड, लास्ट कार्ड, अभी हम कोड कार्ड्स भी पढ़ेंगे बट नंबर वाइज ये लास्ट कार्ड है, नंबर 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए बहुत सारे 10 बॉन्ड कोई पकड़ के जा रहा है, एकदम ऐसे सर झुकाया हुआ, मतलब कि इसको कुछ और नहीं दिख रहा, इसके जीवन में अब और कुछ भी चीज़ नहीं है, इनके जीवन में सिर्फ क्या है, ये 10 बॉन्ड। अब 10 बॉन्ड एक साथ कैरी करना देख के लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा भारी हो सकता है। तो कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, कि उसको एक भी पल की फुर्सत नहीं है कि वो आँख उठा के देख सके कि दुनिया में और भी कोई चीज़ है, या और भी किसी चीज़ पे उसका ध्यान जाए। तो जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, या आपके काम जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, या जनरली ही कि काम, घर, इतना ज़्यादा सब आपको आपका अटेंशन इतना ज़्यादा खींच ले रहा है कि आपको किसी इससे ऊपर या इससे बाहर किसी भी चीज़ पे 1 मिनट भी खर्चा करने की आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये ओवर वर्किंग का कार्ड होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत व्यस्त है, ठीक। अब हम आते हैं कोर्ट कार्ड्स पे। तो फिर से हम बढ़ेंगे पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। तो पेजेस, जैसे कि हमने पिछले कई बार हमने बोला है कि पेजेस बच्चे होते हैं, यंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये लिटरली बच्चा भी हो सकता है कोई आपकी लाइफ में, और अगर आपको मालूम है कि कोई ये बच्चा नहीं है, तो ये कोई ऐसे एडल्ट हो सकते हैं जो कि दिल से बच्चे हैं, है ना, दिल से बच्चे हैं। और या फिर ये कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी एनर्जी है जो बस नई शुरू हुई है, ठीक। अब पेज ऑफ वॉन्ड, तो वॉन्ड आपका क्या था, इंस्पिरेशन था, लाइफ पर्पस था, पैशन था, और आपकी क्रिएटिविटी थी, है ना। फायरी जो एनर्जी होती है ना, बिल्कुल फायर के जैसे जो जलती है ना, वॉन्ड आपका फायर एलिमेंट होता है। तो कोई आपने नया क्रिएटिव काम शुरू किया है, तो वो आपका पेज ऑफ वॉन्ड से बताएगा कि नया क्रिएटिव काम शुरू हुआ है। और कभी कभी ये राइटिंग का भी बताता है, जैसे कि आप नए राइटर हैं, बडिंग राइटर, है ना, तो ये उसका भी बताता है कि आप नए राइटर हैं, आप इंस्पायर्ड हैं और आपने नया लिखना शुरू किया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कि एक
इसने पकड़ तो रखा है हाथ में वॉन्ड, अब ये इस वॉन्ड का करेगा क्या? तो ये ऐसा लगता है कि इसे क्योंकि पेन जैसा पकड़ रखा है ना, तो अब ये कुछ लिखने वाला है। तो ये अक्सर कभी ऐसा भी कार्ड होता है कि आप इंस्पायर्ड होते हैं कि मैं अपनी लाइफ में एक किताब लिखना चाहता हूँ, तो ये कुछ उस तरह की एनर्जी होती है। अब देखिए, अब ये पेज बड़ा होगा तो बनेगा नाइट, तो ये भी फास्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट नाइट्स है। तो सबसे फास्ट तो भाई कौन था? नाइट ऑफ सोर्ड्स, कहीं रख दिया मैंने, ठीक। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये उससे थोड़ा स्लो है, बट ये भी काफ़ी फास्ट नाइट है ना। अब ये देखिए, इतना सारा रेड रेड क्या बता रहा है कि ये बिल्कुल पैशन में भाग रहा है ये नाइट। तो अगर ऐसा देखें तो कभी लव रिलेशनशिप्स में ये जो नाइट होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर पावरिंग ये जो मार्स की एनर्जी होती है यहाँ पे, कि ये जो लस्ट वाला थोड़ा सा वो फैक्टर होता है, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है। तो अगर आप किसी भी इंसान के बारे में पूछें, आप उनसे अगर रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं उनमें, तो अगर ये कार्ड आए तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इंसान है ये रिलेशनशिप के फिजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा इस समय इनका फोकस है, ये और कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये इमोशनली या इंटेलेक्चुअल हमारा दिमाग मिलना चाहिए, थॉट्स मिलने चाहिए, उन सब में इनको ज़्यादा इस समय नहीं है। इनका ये है कि हमारा शरीर मिल जाए बस, है ना। तो इस समय इनका फोकस वो है। और ये जो इंसान ऐसे होते हैं कि क्योंकि शरीर, तो ये फायर की एनर्जी ऐसी होती है ना कि क्विक फायर, क्विक जलती है, और जितनी जल्दी जलती है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, बर्न हो जाती है ना। तो ये वो एनर्जी है, जबकि ये क्विकली आएंगे, आपके साथ फिजिकल टाइम बिताएंगे और निकल लेंगे। तो ये वो शॉर्ट लिव्ड अफेयर्स हो गए, है ना। तो ये वैसी एनर्जी होती है, इनको ज़्यादा देर रोक के नहीं रख सकते, ये बस आते हैं और जाते हैं, वैसे वाले हैं। अब ये एनर्जी जब आगे बढ़ती है तो बन जाती है क्वीन और किंग। ये देखिए, क्वीन और किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ये जो क्वीन और किंग स्टेबल एनर्जीज होते हैं, ये हमेशा बैठते हैं, तो ये भागते नहीं हैं इधर उधर, लेकिन ये जो एनर्जी होती है इनवाइट करती है। तो ये कोई बहुत ही मिस्टिकल सी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, फिजिकली अट्रैक्टिव, सेक्सुअली अट्रैक्टिव कोई भी एनर्जी हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता है कि कि फ़ीमेल और मेल ही हो, ये कोई मेल भी हो सकते हैं, बट यूजुअली ये फीमेल एनर्जी ही होती है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की कार्ड होती है। और इनके पास देखिए, ये सोशली भी काफ़ी अट्रैक्टिव, ये सनफ्लावर है। तो ये आपका जो एक सेक्रल चक्रा के साथ साथ जो आपका सोलर प्लेक्सस भी होता है ना, जो आपकी नाभि से कुछ इंच ऊपर होता है, ये सोशल होने की भी एनर्जी। तो सोशली इनका बहुत दबदबा रहता है ना, फायरी एनर्जी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, सोशली बहुत लोग इनको जानते मानते हैं। ये सोशल बटरफ्लाई भी होती हैं, सबको जानती हैं, है ना। तो इनका ज़्यादा रहता है कि हम अपनी अट्रैक्टिवनेस पे ज़्यादा फोकस करें, कि हम कैसे, कि हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है, जो अंदर का जो एक एसेंस होता है, ये उसको बहुत ही लिट, फायरी बना के रखती हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। अब इन सब के टॉप पे बैठते हैं हमारे किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये भी बहुत ही फायरी एनर्जी है ना। तो ये जो एनर्जी है, ये हमेशा देखिए, ये मैनेजर होता है। ये जो इंसान है, ये सबको मैनेज करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड कभी कोई नीचे की पोजीशन पे नहीं रहता। और बाय चांस अगर आपकी जॉब ऐसी है जो कि मैनेजर लेवल पे नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? खुद का बॉस बनने में। ये हमेशा खुद का बॉस बनना चाहते हैं, ये अपने ऊपर किसी को रखेंगे नहीं। अब जॉब में प्रमोशन मिले ना मिले, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी में चले जाते हैं, मतलब कि ये अपना खुद का बिजनेस करेंगे, ये खुद के बॉस बनेंगे। तो ये एनर्जी जब भी ये कार्ड किसी के लिए भी निकले, आप समझ जाइए कि इनके ऊपर, ये इनको बॉस नहीं पसंद है, ये अपना बॉस खुद होना चाहते हैं। और इनकी जो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं, काफ़ी इनका दिमाग प्लेजर लेने में, मतलब कि जो भी फायर से रिलेटेड जो भी प्लेजर होते हैं ना, फिज़िकल चीज़ों से रिलेटेड प्लेजर, उनमें इनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। हालांकि
ये जो नाइट थे ये खाली आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन नाइट और से लेवल काफ़ी ऊपर हो जाता है किंग का, तो इसलिए ये थोड़े तो स्टेबल रहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी इनका ध्यान, क्योंकि एलिमेंट तो वही है, तो इनका ध्यान फिर भी इधर उधर रहता है। ठीक, तो ये आपके कोड कार्ड थे और ये आपका टोटल माइनर आर्काना कार्ड था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको इनके जो बेसिक मीनिंग्स थे, जो इनका एसेंस था, वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इन सब से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और मैं फिर सिंगल कार्ड को लेके भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप कार्ड, किसी एक पर्टिकुलर कार्ड के बारे में अगर आप थोड़े परेशान हैं कि वो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट में बताइए, तो मैं उसको पहले बनाऊंगी। ठीक है, नया चैनल है और नए नए वीडियोस डालने शुरू किए हैं, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर डालिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मैं और बनाऊंगी। ठीक है, और थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।